आचार्य प्रशांत कृष्णमूर्ति, इनको सुनने वालों की संख्या करोड़ों अरबों में है। सब तो कृष्णमूर्ति नहीं हो गए, सब बुद्ध नहीं हो गए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सबने अपनी चालाकियां दिखाई, सबने अपने केंद्र से सुना, उस चश्मे से सुना, सबने उनको अपने जैसा बनाना चाहा। फिर किसी ने दिया संदीप माहेश्वरी का, कि तब मतलब मुझे कुछ ही पता था, मैं सबको सुनने के लिए तैयार था। मैंने सुना तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो जो सवाल पूछा है वो उठ करके फिर यहाँ से वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, मतलब बिखराव हो जाएगा। ये जो असली सवाल था, इसका मतलब कुछ पता नहीं चलता, उसकी कुछ स्पष्टता नहीं आई। ये जो प्रश्न है, जन्म क्यों हुआ, ये 3 शब्द है, जन्म क्यों हुआ, इसमें मान्यता बैठी है। वो मान्यता क्या है? क्या कि जन्म जैसा कुछ होता है ऐसा? आपने जब आप पूछ रहे हैं जन्म क्यों हुआ, इसका मतलब आप पहले मान चुके हैं कि जन्म तो हुआ है। थोड़ी देर पहले तक ये कमी नहीं महसूस हो रही थी। आप जब तक वो कार सामने से नहीं गुजरी, तब तक आपको वो जो कमी खल रही है वो महसूस नहीं हो रही थी ना। दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ स्वयं से सत्य तक जो अचिंत्य जी है वो जुड़े हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे अचिंत्य जी। अचिंत्य जी का जो कंटेंट है वो, उसके साथ मेरा परिचय कुछ दिनों पहले घटा। तो उनके वीडियोस में मैंने जो देखा कि जो आत्मज्ञान है कि हम कौन है, जो सही में कि सोसाइटी से जो हमें जो नाम वगैरह मिलते हैं उनसे परे, या सच में हम कौन हैं, या फिर वो चीज़ें जो जान के हमारे जीवन में जो स्पष्टता आती है, जीवन को कैसे वो जीवन में वो प्रभाव डालती है। तो उन चीज़ों में उनका कंटेंट बहुत ही क्लियर था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अचिंत्य जी के साथ एक पॉडकास्ट किया जाए और मेरे खुद के सवाल, मेरे टीममेट्स के कुछ सवाल उनसे मैं पूछ सकूं। तो अचिंत्य जी, पहला तो आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब आप इस क्षेत्र में क्यों आए, मतलब इन चीज़ों में वीडियो मतलब कुछ और करने के बजाय इसमें कैसे आएंगे, पहला सवाल होगा मेरा। बिल्कुल वैसे ही समझाओ जैसे मैं देखता हूँ किसी भी बात को, जी जी बताइए। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ वैसे ही कहूँगा तो वो आपके काम आएगी शायद। जी जैसे आपने कहा अभी कि आप इस क्षेत्र में कैसे आ गए, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि आप, जैसे हर व्यक्ति नौकरी करने के पीछे या धंधा करने के पीछे जाता है, तो आप एकदम से अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आ गए, इस तरीके का, है ना। तो बात क्या है कि अध्यात्म और आम जिंदगी जिसको हम कहते हैं, ये अलग अलग है नहीं, दोनों एक ही है। हम क्या करते हैं कि एक तो वो जीवन बना दिया हमने जिसको कहते हैं कि जो गृहस्थी वाला, और एक कह दिया कि सन्यासी का जीवन है। और हमने इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि हमने इनकी परिभाषाएं गड़बड़ बना रखी है। जैसे हम जिसको सन्यासी कहते हैं, हम सन्यासी उसको मान लेते हैं जिसने सब घर बार छोड़ दिया है, रिश्तेदारी छोड़ दी है, कमाना छोड़ दिया है। तो ऐसी हमने छवि बना ली सन्यासी की। तो ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है वो ऐसा है कि भाई एक जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, पैदा हम क्यों होते हैं इसका कोई अंतिम जवाब नहीं, मगर हम पैदा हो गए हैं। बात यह है, पैदा क्यों हुए ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि तुम पैदा हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी हुई है। तो अब तुम ये देखो कि तुम्हें जीना कैसे, ताकि तुम्हारी जिंदगी में दुख, दर्द, भय, बेचैनी, चिंता ये सब ना बना रहे, क्योंकि यही तो इंसान की पीड़ा है। तो ये सब ना बना रहे, तो जो जिनके जीवन में ये सब कुछ था, जिन्होंने जाना कि ये सब क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, उन्होंने यही पाया कि चूंकि हम खुद को ही नहीं समझते, मैं अपने आप को जो मानता हूं उसी के अनुसार कुछ करता हूं ना। अभी मैं मान लीजिए प्यासा हूं, मेरी पहचान क्या है कि मैं प्यासा हूं, तो मैं किधर जाऊंगा? पानी की तरफ। अगर मैं पानी की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब वो जो कर्म हो रहा है उससे पहले कोई है करता। अगर मुझे भूख लगी होती तो मैं पानी की तरफ नहीं जाता ना। तो मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो भीतर किसी केंद्र से कर रहा हूं। किस केंद्र से?
जो मैं खुद को मानता हूँ। तो यदि मैंने खुद को जो माना है वही गलत है, जो मैं खुद को मानता हूँ वही गड़बड़ है, तो फिर अब जो कुछ भी होगा वो सब गड़बड़ ही हो। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने यही कहा, चूंकि हम खुद को वो मान कर बैठे हैं जो हम हैं नहीं। बस हमको बता दिया गया है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल नंगा, उसके पास अपना नाम भी नहीं, और फिर जैसे ही वो पैदा होता है समाज, संस्कृति, देश, धर्म सब उसके ऊपर पहचाने डालते हैं, तो वो अपने आप को वही मान लेता है, जबकि उसके पास जो कुछ भी है अपनी पहचान के रूप में वो दुनिया ने दिया है। तो उसने गलत पहचान पकड़ ली। जानने वालों ने देखा कि ये जो गलत पहचान है ना, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, इसी के कारण सारे दुख हैं, सारे दर्द, सारे बंधन हैं। तो जैसा आपने कहा कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, पहली बात तो ये कि बस मैं ही इस क्षेत्र में नहीं हूँ, आप भी उसी क्षेत्र में हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं सब उसी क्षेत्र में। मैं किस क्षेत्र में हूँ? मेरे जीवन में दुख है, बंधन है, गुलामी है, कमजोरियां हैं, डर लगता है, चिंता होती है, तनाव होता है। तो मैं उन सबसे मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा हूँ। क्या आप शांति नहीं चाहते अर्चा? क्या आप नहीं आप मतलब आप ये चाहते हो क्या कि आपके जीवन में दुख बना रहे? मैं शांति चाहता हूँ जी। तो हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, किसी भी पीड़ा से, किसी भी बंधन से। कोई भी दुख में नहीं जीना चाहता, कोई भी भय में नहीं जीना चाहता। तो अध्यात्म का क्षेत्र क्या है? अध्यात्म जिसको कहते हैं वो यही चीज है कि जीवन में ये जो पीड़ा है, जो अलग अलग नाम से आती है बाहर, कभी खालीपन, कभी अकेलापन, कभी सूनापन, कभी घबराहट, कभी बेचैनी, ये नाम अलग अलग है लेकिन मूल समस्या एक ही है। तो इस पीड़ा से तो हर कोई परेशान है ना, चाहे वो भारत का इंसान हो, चाहे अमेरिका का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे काला हो, चाहे गोरा। आप ऊपर ऊपर कितने भेद कर लो, लेकिन मूल रूप से हर व्यक्ति एक ही है, क्योंकि सबकी चेतना मूल रूप से एक है। ऊपर ऊपर आपने उसमें रंग डाल दिए हैं। तो पीड़ा सबकी एक जैसी है, इसलिए समाधान ये सबका एक जैसा है। तो इस क्षेत्र में बस मैं ही नहीं हूँ, हर व्यक्ति उस क्षेत्र में है, लेकिन कोई दुर्योधन के तरीके से उधर जा रहा है, कोई अर्जुन के तरीके से उधर जा रहा है। चाहिए सबको शांति। दुर्योधन को लग रहा है कि मैं महल पालूंगा, राज्य पालूंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। अर्जुन को लग रहा है कि मैं युद्ध का जो मैदान है, अपने परिजन भले ही गलत है पर उनको नहीं मारूंगा और जंगल भाग जाऊंगा, हिमालय भाग जाऊंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। और कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे नहीं मिलेगा, तो कहाँ मुंह में पड़ा हुआ है, सामने जो है वो रिश्तेदार नहीं है, ये तो मर चुके हैं, क्योंकि अब वो अहंकार मात्र है। वो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी का शोषण करने से नहीं चूक रहा है, हिंसा करने से नहीं चूक रहा है। तो अहंकार का मतलब ही है कि जिसने अपनी एक सीमित दुनिया बना रखी है और उसी की खातिर वो जी रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कि मैं ये हूँ, चाहे ये मेरा परिवार है इसके लिए जी रहा है, चाहे मेरी जाति है उसके लिए जी रहा है, चाहे एक देश बना लिया उसके लिए जी रहा है, चाहे कोई धर्म बना लिया सिर्फ उसके लिए जी रहा है। मतलब एक सीमित संसार रच लिया, खुद को कई सारे पिंजरों में कैद कर लिया और बाकी दुनिया को पराया कर दिया। ऐसे जो कोई भी जी रहा है वो अहंकार में जी रहा है। यही हमारे ताले हैं, यही हमारे पिंजरे हैं कि पहले मैं कह देता हूँ मैं फलाने देश का व्यक्ति हूँ, तो मैंने एक देश में कैद कर लिया और पूरे अस्तित्व को पराया कह दिया। फिर मैं कह देता हूँ मैं फलाने धर्म का हूँ, तो उस देश के अंदर भी एक धर्म में कैद कर दिया और सबको पराया कर दिया। फिर कह दिया कि मैं आदमी हूँ, तो एक देश उसमें भी एक धर्म, उसमें भी आदमियों में कैद कर लिया, बाकी को पराया कह दिया। फिर किसी जाति में कैद कर लिया, फिर किसी रंग में कैद कर लिया, फिर अमीरी गरीबी में कैद कर लिया, फिर मैं सफल हुआ असफल। इस तरह से हम खुद को जो कैद करते हैं वो अहंकार है। तो जिसने भी जाना उसमें यही पाया कि ये जो नकली पहचाने हैं जो तुमने पकड़ रखी है, मगर तुम नहीं जानते कि वो नकली है, इसीलिए तुम उसको सच मान करके जीते हो, उसी की खातिर जीते हो, उसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं। और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो को और बढ़ाने के लिए और भरने के लिए किसी का भी शोषण करेगा। उसकी जिंदगी में जो भी आएगा सबका वो शोषण ही करेगा। फिर वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से पूर्ण है। अगर मैं पूर्ण नहीं हूं तो चाहे मैं इस पेन से जुड़ रहा हूं, चाहे पैसों से जुड़ रहा हूं,
चाहे आपसे जुड़ रहा हूँ, कुछ पाना ही चाहूंगा, दे नहीं पाऊंगा। और प्रेम का अर्थ है बांटना, देना। जैसे फूल होता है, उसके पास कोई भी आएगा, पशु पक्षी इंसान, आदमी औरत बच्चा बूढ़ा, अमीर गरीब, चाहे चोर लुटेरा हत्यारा, कोई भी आएगा, उस पुष्प से खुशबू बढ़ती है। हाँ, कोई वहां से गुजर रहा है, उसको कुचल के ही चला जाए तो वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर फूल की तरफ से खुशबू ही बटेगी। तो मेरे सामने मेरे पास कौन आएगा, वो जैसा होगा उसकी प्रकृति के अनुसार मुझसे प्रेम ही बटेगा। अगर मैं पूर्ण हूं तो, और मैं ही खोखला हूं, तो चाहे मैं प्रेम प्रेम कितना ही चिल्लाऊं, जैसे पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती, वैसे प्रेम प्रेम चिल्लाने से आप प्रेम नहीं जान पाते। प्रेम अपने आप आता है जब आप पूर्ण हो जाते हो, और आप तब पूर्ण हो जाते हो जब वो जो सीमित पिंजरों में कैद कर रखा है ना, उनके झूठ को जान करके उनसे आज़ाद हो जाते हो। तब अपने आप प्रेम, आनंद, शांति, ये पुष्प है, ये फल हैं जो उस वृक्ष पर लगते हैं जो बोध का वृक्ष है। बोध का वृक्ष वो है जहां आपने अपनी झूठी पहचान के झूठ को देख लिया और उससे आज़ाद, देखने मात्र से आज़ाद हो जाते हैं, यदि सचमुच देखा है तो कि ये चीज़, ये पहचान नकली है। सिर्फ देखने मात्र से आज़ाद हो जाते हैं। जी, मतलब इनसे कुछ सवाल तो आ रहे हैं मेरे, पर मैं क्षेत्र के नाम से वो नहीं कहना चाहता कि मतलब आपका ये जो, मतलब आपकी ये जो यात्रा है, ठीक है, इसमें बाकियों को शामिल करने का आपने कब से सोचा कि बाकियों को भी ये पता चलना चाहिए? देखो, हाँ, जैसे आप कह रहे बाकियों को, जैसे थोड़ा सा इसको बताओ, बाकियों को शामिल करने से आपका मतलब क्या है? मतलब आप खुद इस यात्रा में मतलब बाकियों को भी बता रहे हैं कि इन ये चीज़ें आपने जानी, आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं बातें अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। हाँ, तो मतलब यूट्यूब चैनल पर जो बातें हैं वो कह रहे हैं ना। देखो, ये बात ऐसी है, जैसे अभी हमने फूल की बात की कि फूल खिल गया, मगर आप पूछ रहे हो कि भाई तो फिर खुशबू क्यों बांट रहा है? समझ रहे हो? जी, मतलब मतलब फूल फूल अगर खिला है तो उससे खुशबू के अलावा कुछ बच सकता है क्या? और ऐसा नहीं वो प्रयास करके बांट रहा है, फूल कहीं बांटने नहीं जाता, उसका होना है वो है, हवाएं हैं, फिर चाहे वो पेड़ों की हवा हो चाहे यूट्यूब की हवा हो, तो हवा है वो उड़ा के ले जाती है बातें, कुछ तो करूंगा ना। देखो, एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि सचमुच यदि आप खुद को समझने लगे हो, है ना, सचमुच आपको अपने बंधन पता चलने लगे हैं, आपकी सीमाएं हटने लगी है, आपकी कमजोरियां हटने लगी है, आपके जीवन में सचमुच आज़ादी आने लगी है, शांति आने लगी है, स्थिरता आने लगी है, आपके भ्रम हटने लगे हैं, तो होगा क्या कि मैंने क्या कहा, आनंद, प्रेम, शांति, ये बोध वृक्ष पर लगे हुए फल, पुष्प, पत्तियां इत्यादि, है ना, इस तरह से है। उसी तरह से करुणा, जिसको कंपैशन कहते हैं, वो भी कह सकते हो फल ही है। खुद की पीड़ा को जब आप सब साफ समझते हो तो आपको सामने वाले की पीड़ा भी दिखाई देती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में शांत हूँ और सामने कोई रो रहा है तो मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा, उसकी सहायता अपने आप करेंगे। हाँ, तरीका क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है। एक ही स्थिति है चार लोगों की, नहीं मतलब चार लोग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन चारों के साथ मेरा व्यवहार अलग अलग हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी नीयत क्या है। हो सकता है कोई, चार लोग हैं, चारों दुखी है, मगर एक सुनना चाहता है, एक सुनना ही नहीं चाहता, और भी दूसरी वजह हो सकती है। तो जब आप खुद को समझने लगते हैं तो होता यह है कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या समझ आता है, आपको ये समझ आता है कि दुख का जो कारण है, जिसको हम दुख के कारण बताते हैं, वो भी नकली है और दुख भी नकली है। दुख सच्चा नहीं है, दुख नकली है, दुख झूठ है, सत्य नहीं है। मतलब कैसे? अगर आपने दुख को कह दिया कि सत्य है,
पहली बात तो ये कि दुख को अगर आपने सत्य कह दिया तो फिर तो वो शाश्वत हो गया ना, फिर तो सारे प्रयास व्यर्थ हैं। नहीं मतलब हाँ मतलब भगवान बुद्ध ने भी आखिर में कहा था कि कुछ नहीं है पर दुख विराजमान है। हाँ, वो पहले आखिरी में नहीं, वो पहली बार कहा था, सबसे पहले कहा था उसको। 4 आर्य सत्य में प्रथम था कि जीवन दुखम, जीवन दुख है, ठीक, पर दुख का कारण है। और जिस चीज का कारण है मतलब वो किसी पर आश्रित है ना, कारण हटा दिया तो वो चीज बची नहीं। वो चीज इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि दुख को अगर आपने सत्य कह दिया ना तो फिर पीड़ा का अंत कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे देखो कि ये जो 2 जोड़े हैं ना द्वैत के, सुख दुख, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, अपना पराया, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक चीज के होने के लिए दूसरे का होना जरूरी हो जाता है। जैसे ये जो अभी दिख रहा है ब्लैक, ये बिल्कुल इसके ही जैसा हो और ये चेहरा चश्मा सब कुछ बिल्कुल इसके जैसा हो, क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो ये दिख सके उसके लिए बैकग्राउंड में इससे अलग कुछ होना चाहिए। तो दुख और सुख एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बताओ सुख क्या है? दुख ही जब थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप कह देते हो आज तो सुख मिल गया। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा दुख है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, उसको तुम थोड़ा सा कुछ उसकी पसंद की चीज दे दो, उसकी कुछ कामनाएं होंगी उनमें से कोई कामना पूरी कर दो, वो खुश हो जाएगा। पर क्या इससे उसके दुख का अंत हो गया? दुख का अंत नहीं होता है, बस थोड़ी देर के लिए उसको कुछ और चीज मिल गई जहां से उसको रस आ रहा है। तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर के जाती है ना, महंगी कार, मगर आपके पास है स्कूटी। अब आपने महंगी कार देखी, उससे पहले तक आप बिल्कुल बढ़िया थे, मौज में जा रहे थे, गाते गुनगुनाते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने कार देखी, कार में एक जवान अपने जैसी लड़की को देखा, उसके साथ एक लड़की को देखा और बढ़िया महंगी कार है, तो कामना उठेगी ना कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती, लड़की होती। थोड़ी देर पहले तक ये कमी नहीं महसूस हो रही थी आपको, जब तक वो कार सामने से नहीं गुजरी तब तक आपको वो जो कमी खल रही है वो महसूस नहीं हो रही थी ना। जी, ज्यादातर लोग कमी महसूस होने लगी उस चीज की। अब थोड़ी देर पहले आप मौज में थे, लेकिन अब आपको भीतर से एक कमी महसूस होगी। अब आपके मन में पूरी वो जो प्रक्रिया है चालू हो जाएगी कि ये कार है। अब आपने क्या हुआ, आंखों से कुछ देखा, आंखों से वो चीज मस्तिष्क के पास गई। अब आप वहां से कल्पना करने लगे कि ये चीज मेरे पास होगी तो मुझे क्या समझ आएगा। तो वो जो मजा है उसकी आप कल्पना करेंगे, उसमें आपको सुख दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि मुझे चाहिए कार। अब कार की शोरूम पर गया तो उसने कहा भैया 5 करोड़ दो। हमने कहा 5 करोड़ नहीं है। तो अब चल रही आपकी 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? तो आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने लग गए। आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर को, नहीं, आपके भीतर वो वासना बैठी ना, और वो जो कुछ कमी खल रही है वो आपको दौड़ा रही है। फिर आप धंधा करने जाएंगे। आपकी जिंदगी उस धंधे में जा रही है इसलिए नहीं कि वो धंधे से आपको प्रेम है या उस धंधे को आप समझते हैं। उस धंधे को बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पैसा आएगा तो कार खरीद लूंगा। तो वो जो तुलना करने के कारण एक खालीपन महसूस हुआ, कमी महसूस हुई, उसको भर सकूं। तो कार जब सामने से गुजरी उसके पहले तक आप बढ़िया थे, लेकिन उसके बाद जो पीड़ा होने लगी, जो आपको सता रही है, क्या वो सत्य है? वो तो नकली है ना। आपके मन में वो जो कार है उसको लेकर के पहले से एक छवि है कि ये बड़े बड़े अभिनेताओं के पास होती है, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास होती है, और जिनके पास ये होती है तो उनके आगे पीछे लोग कैमरा लेकर के घूमते हैं, है ना। तो कार भी आपको क्यों चाहिए? क्योंकि दूसरों को दिखाना है। उसी कार का कोई सम्मान ना करे तो क्या आप उसको दिखाना चाहोगे? आपके पास मोबाइल है 10,000 का है, बाकी सबके पास 15,000 का है, आप नहीं दिखाना चाहोगे? रखा है जेब। और सबके पास 20,000 हजार वाला और आपके पास 1.5 लाख वाला है, तो आप निकाल के, तरीका होगा अपने ढंग से निकालोगे, निकालते हैं ना, ये होता है। तो आपको अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, बच्चा पैदा हुआ उसकी खोपड़ी में बहुत कुछ डाला है, सिर्फ पहचान नहीं, मान्यताएं, संस्कार,
सब उसको बताया कि क्या पाने लायक है, क्या नहीं, किसके पीछे दौड़ना है, किसके पीछे नहीं, क्या सम्मान की योग्य चीज़ है और क्या नहीं, ये सब भी आपको दुनिया ने बताया है। तो उस कार को देख करके जो सुख की कल्पना करने लगे, वो कैसे कर ली? क्योंकि भीतर कुछ पहले से भरा हुआ है ना स्मृति में, उसी के आधार पर तो कल्पना कर रहे हो। तो समाज ने ही बताया कि ये कार महंगी है और ये जिसके पास है वो बढ़िया बंदा है, मतलब वो अमीर है और उसको सम्मान दो। तो कार को भी महत्व आप नहीं दे रहे हैं, आपको कंडीशन करा है, संस्कारबद्ध कर दिया है उस चीज को महत्व देने के लिए। नहीं तो एक झटके में कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उससे आपको प्रेम कैसे हो सकता है? आपने तो बस शरीर देखा है। एक झटके में कोई चीज आपको पसंद कैसे आ सकती है? आपने तो बस बाहर से उसको देखा है, उसमें बैठे नहीं, उसके किस्से कहानियां कुछ नहीं है। तो पहले तो आप उसके निकट जाओगे, उसको देखोगे चीज क्या है, इसका भीतर क्या है, ये कैसे काम कर रही है, वो तो हमको कुछ नहीं पता। तो हमने बस एक छवि बना ली है। जैसे ही वो छवि आंखों के सामने आती है या वो नाम कानों से सुनाई देता है, तो नाम के साथ जैसे ही नाम अंदर जाएगा तो यहाँ पर उस नाम के साथ एक रूप होगा, छवि होगी, इमेज, उसके साथ एक कहानी होगी, बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, वो सब जुड़े होंगे। तो नाम अंदर जाता है तो पूरी प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है स्मृति में जाकर। या फिर कोई छवि सामने आती है तो उस छवि के साथ क्या नाम जुड़ा है, क्या कहानी जुड़ी है, वो सब आ जाते हैं। हम ऐसे देख, तो हम क्या करते रहते हैं, लगातार तुलना करते रहते हैं। और जब हम तुलना करते हैं तो भीतर एक अपूर्णता, एक खालीपन या कहो अकेलापन। सामने एक जवान लड़का, उसके 8 दोस्त हैं जिनमें 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। अब आपको अकेलापन महसूस हो रहा है कि काश मेरे जिंदगी में भी कुछ कोई होता। नहीं तो उससे थोड़ी देर पहले आप बढ़िया फुटबॉल खेल रहे थे या कुछ और कर रहे थे मौज में, पर उसको देख कर आपको कमी महसूस होने लगे। तो आप कंपैरिजन करते हैं और आपकी क्या मान्यता है कि हाँ उसके साथ ये सब है तो वो मौज में ही होगा। अंततः तो हमें शांति चाहिए ना, पर तुम्हें कैसे पता है कि वो मौज में है? हर कभी हम न्यूज़ सुनते हैं कि खूब पैसा है लेकिन फिर भी वो आत्महत्या करके मर रहा है, कोई डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग तो बताते नहीं है, और जो बताते भी हैं उनमें देखते हैं कि उसके पास सब कुछ है, पहचान है, फॉलोइंग है, पैसा है, सिक्ता है, सब है, तो भी परेशान। क्योंकि बाहर बाहर आपके पास क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप महल में बैठे हो लेकिन फिर भी यहाँ पे बर्बाद हो, तो किस काम का वो सब कुछ? और एक झोपड़ी में बैठा है, छोटे से घर में बैठा है, सस्ती सी उसके पास गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो मौज में है। तो सारी समस्या ये है कि हमें नहीं पता कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। कि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको ये दिखाई देने लगता है कि सामने ये जो लोग हैं ना, ये पहली बात तो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी मस्त चल रही है, ये आपको दिखाई देने लगता है। दूसरी बात आपको ये दिखाई देने लगती है कि इनकी ज़िंदगी में दुख है, भर भर के। तीसरी बात आपको ये दिखाई देती है कि जो दुख है उसके कारण नकली है, झूठे हैं, बस तुलना करनी है या मान्यताएं पकड़ रखी है या संस्कारबद्ध है। ये सारी इनकी समस्या है जिनके कारण ये परेशान है। और ये जो कुछ ये मानते हैं उसको समझते कुछ नहीं, और इसलिए उसको मानते हैं। अगर ये समझ जाए कि ये जो कुछ ये मान रहे हैं वो चीज़ झूठी है, इनका दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। ये आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आपको दिख रहा है कि सामने वाला बस कुछ मान बैठा है, उसको सिखा दिया गया इसलिए दुखी है, वो खूब रो रहा है और उसका दुख झूठा नहीं है उस समय। मतलब दुख का जो अनुभव हो रहा है उसमें झूठ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि दुख का अनुभव झूठा है, मैं कह रहा हूँ दुख सत्य नहीं है। क्योंकि आपने मान लिया कि कुछ अच्छा है और वो आपको मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। आपने मान लिया कि कुछ अच्छा है मगर नहीं मिला कि दुखी हो जाते हैं, है ना? तो आप पहले मानते हैं उसके बारे में कुछ बातें। तो अंक होते हैं, आपको बोल दिया कि 50 मार्क्स अगर आपके आए तो आप पास हो गए, और पास होते हैं तो फिर पार्टी होती है, खुश होते हैं, है ना? तो आपके पास कॉल आता है, मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, आपके पास कॉल आता है कि आप सफल हो गए, आपके 51 मार्क्स आए, 51 अंक आए, 50 लाने पर 51 आ गए, आप पार्टी करने लगे,
खूब जश्न मना रहे हैं, सबको बता दिया, स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी। थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि माफ कीजिए गलती हो गई, आपके 49 अंक आए हैं। अब क्या, वो जो मौज चल रही थी, वो 2 अंक ने आपको खुश कर दिया, 2 अंक ने आपको दुखी कर दिया। इसके पीछे बात क्या है? इसके पीछे बात यह है कि वो जो 2 अंक हैं उनके कारण अब कुछ मिलने वाला था, रोकड़ा, नौकरी। और रोकड़ा और नौकरी से चाहिए क्या? दूसरी चीजें, महल, गाड़ी, इज्जत, और वंश बढ़ाने के लिए लड़की या लड़का मिल जाएगा। खासकर लड़के करते हैं नौकरी, शादी हो जाए उसके लिए। तो ये सारी डिजायर है किसके पीछे? वो 2 अंक के पीछे। दुख उस बात का हो रहा है, 2 अंक का नहीं। अगर 2 अंक के बिना ही वो सब मिल जाए तो वो कहेगा वाह विधायक को क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो जो दुख है क्या वो सच्चा है? क्योंकि तुम्हारा दुख तो पल पल बदल रहा है। कुछ मान लेते हो तो बदल गया। सीधे सीधे कह सकते हो, जहां तुम्हारी डिजायर पूरी नहीं होती वहां तुम दुखी हो जाते हो। और तुम्हें पता ही नहीं ना कि भीतर जो कामना उठ रही है वो उठ कहाँ से रही है। तुम जानते ही नहीं कि जो कामना है वो असली है कि नहीं। तुम जानते ही नहीं कि सामने जिस चीज को जैसा तुम समझ रहे हो वो वैसी है कि नहीं। इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। अब तुमने कामना किससे की थी? अंडे से। पर हकीकत क्या है कि वो अंडा है ही नहीं, वो तो गंजे हैं। अब उनकी गंजी पर हाथ फेरोगे तो थप्पड़ लगाएंगे तो दर्द मिलेगा, फिर कहोगे दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुम पता नहीं क्या क्या माने बैठे हो, खुद को भी और जगत को भी। जी, मतलब यहाँ से एक सवाल आता है कि जो जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे मतलब वो कहते हैं कि सामने वालों को कि आप कौन है, तो अ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी नहीं है, तो अंतिम में कहते हैं कि चेतना है। तो ये चीज़ ना मुझे मतलब थोड़ी समझ में नहीं आती है कि चेतना, मैं चेतना हूँ, मैं और कुछ भी नहीं हूँ। इस बात का तात्पर्य क्या है? मैं चेतना हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं हूँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं ये आपने जो बात बोली वो मतलब जो सेंटेंस है वो पूरा वैसा का वैसा किसने क्या कहा उसका तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। मगर जब ये कहा जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, चेतना मात्र हूँ, तो उसका आशय है कि जो कुछ भी आप खुद को मानते हैं वो आप नहीं है। बस इतना जान लो कि जो आप खुद को मानते हैं ना, आपको स्पष्ट कह रहे हैं कि अभी आप नहीं जानते पर आप चूंकि हम जैसे कि जो भी है गुरु साधक संत कि आप मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि जो तुम खुद को मानते हो वो तुम हो नहीं। तो अब जो भी तुम खुद को मानते हो जान लो कि वो चीज क्या है, उसके झूठ को देख लो। जैसे तुमने मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, ठीक। मैंने अब व्यक्ति सिर्फ ये नहीं कहता है कि मेरी पहचान हिंदू है, मेरा धर्म है हिंदू, वो सीधे यही कहता है मैं हिंदू हूँ। तो व्यक्ति को एक पहचान मिली है नाम के रूप में, वो उसके मैं से जुड़ जाती है और मैं खड़ा हुआ है इस शरीर के आधार पर। ठीक है, इसको ऐसे समझो, समंदर है, समंदर से एक लहर यहाँ उठी, एक लहर यहाँ उठी, और इन दोनों के पास खोपड़ी है, उस खोपड़ी में बाकी लहरों ने कुछ डाल दिया जो पहले से थी। अब इनको भ्रम हो गया है कि हम दोनों अलग हैं। क्या लहर वास्तव में अलग है? यह भी जल है, यह भी जल है। तो ना तो मैं कहता हूं ना तो लहर लहर अलग है, ना ही लहर और समंदर अलग है। ना तो मैं और तू, दृष्टा और दृश्य, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व, ना तो ये दोनों अलग है, ना ही वो जिसको तुम परमात्मा कहते हो वो अलग है। तीनों एक ही हैं। अगर तुम ये जो अलगाव है इसके झूठ को जान लो तो तीनों एक हो जाते हैं। मतलब ये जो थोड़ी देर की आइडेंटिटी है ये इस शरीर के कारण मिल गई है। शरीर जैसे लहर उड़ जाती है समंदर से ही, वो 2 सेकंड के लिए उठी, ये 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कुछ 80 साल 100 साल के लिए उठ गई, वापस उसी में तो बन जानी है ना। सारे तत्व उसे मिल जाने हैं। ये जो शरीर है ये किससे बना है? पृथ्वी से अलग है क्या? तत्व तो एक ही है। हाँ, चाहे वो शरीर हो चाहे ये शरीर हो, दोनों एक ही हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं।
अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी वैसी नहीं रहेगी। जैसा कि अभी क्लाइमेट चेंज के कारण समस्या हो ही रही है कि वातावरण बदल रहा है, तो ये भी वैसा नहीं रह सकता जैसा अभी तक था, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य जैसा है वैसा होने के कारण पृथ्वी वैसी है जैसी हमको दिख रही है। सूर्य की स्थिति बदल जाए तो पृथ्वी की बदल जाएगी, पृथ्वी की स्थिति बदल जाए तो इस तन की स्थिति बदल जाएगी, और तन की स्थिति बदल जाएगी तो आपको जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है, वो सब बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये और पृथ्वी और सूर्य और जो आकाशगंगा है और ब्रह्मांड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ भी अलग अलग नहीं। तो आप क्या हो, या तो कह दो मैं ही हूँ सब, या मैं कुछ नहीं। मतलब जो मैं मानता हूँ वो सब मैं नहीं हूँ, वो तो संयोग से मिला है, सब कुछ संयोग से मिला है, या समाज से मिला है, जिस देश में पैदा हुए वहां से मिला है। आज के समय पैदा हुए इसलिए आपको वो पहचाने मिली है, उस तरह की नौकरी आप कर रहे हो, उस तरह के कपड़े आप पहन रहे हो। आज से 1000 वर्ष या 10,000 वर्ष पहले पैदा होते तो आज आपके आसपास वो सब नहीं होता जो आपको दिख रहा है, आप वो सब नहीं कर रहे होते जो आज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो किसी खास स्थान पर खास समय में पैदा होने के कारण सहयोग से, समाज से बहुत कुछ आपको मिल जाता है। उसी से एक अलग आइडेंटिटी आपको आपकी बन जाती है, उसको आप सत्य मान लेते हो। पर चूंकि वो आपको बाहर से मिल रही है, वो आप हो नहीं। बच्चा तो है ना, उसके पास उसका नाम तक नहीं है तो भी, पर वो हो क्या, बस माँ के शरीर का ही एक हिस्सा है। थोड़ी देर पहले वो माँ अगर रास्ते से जा रही होती तो आप देखते तो क्या कहते हैं, एक औरत जा रही है, और अब आधे घंटे बाद वो फिर से जा रही है, जो बच्चा पेट में था वो बाहर आ गया, तो अब क्या कहोगे, एक औरत और एक बच्चा जा रहा है। अब उसको दो कर दिया है, थोड़ी देर पहले वो एक थे, बस ये है और कुछ नहीं। तब वो बच्चा अपने आप को जो भी कुछ मान रहा है, उसकी पहचान सब झूठी है, क्योंकि वो अभी है, थोड़ी देर के लिए फिर गायब हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। तो मतलब जो आत्मा, मतलब आत्मा की बात करते हैं, वो है क्या? मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब मेरा जो अस्तित्व है वो है क्या? मतलब थोड़ा और स्पष्ट करो सवाल को आप। मतलब जैसे आपने भी कहा कि ये जो तत्व है वह सब एक ही है, कि मेरी मेरी हो, या सूर्य का हो, या फिर धरती की हो, किसी और व्यक्ति का, तत्व तो एक ही है। मतलब फिर भी जन्म मिला है, किसी संयम से जन्म मिला है, इसी देह में मिला है। और मैंने पहले जैसे बताया आपको कि कुछ लोगों से बात की थी, मतलब इस क्षेत्र से, तो वो कह रहे थे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अब मतलब स्मृति या कुछ भी मैं नहीं हूँ, बस चेतना मात्र हूँ। तो वही वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने भी जैसे कहा, तो उस लॉजिक में मैं हूँ क्या? फिर माँ का अंश हूँ तो मतलब हूँ क्या? जब आप ये आपको समझ आया, आपने देखा, मतलब जो मैं बात कह रहा था वो आपको दिखाई दे रही थी कि हाँ ऐसा है, आप देख पा रहे थे। वो जो देखना है, वो जो देखने वाला है, बस वो आप कह सकते हो जिसको ये बोध हो रहा है, बोध मात्र, वो आप देखो। पहली बात तो ये कि कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं बस, या तो सब कुछ हूं या कुछ नहीं हूं। यार जब कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं तो उसका मतलब होता है, मतलब जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, तो मेरा आशय है कि मैं जो कुछ भी अपने आप को आज तक मानता था, ये दुनिया मुझे जब देखती है, दुनिया मतलब यही जो आसपास दिख रहा है, ये लोग, ये जो भी मुझे कहते हैं, इनको जो भी मैं दिखता हूं, मैं वो नहीं हूं। अच्छा। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की कोई कामना, उसके अनुसार वो मुझे भाई कह देता है, पति कह देता है, दोस्त कह देता है। हर व्यक्ति तो मुझे वैसा नहीं कहता। जिसकी जैसी कामना है, जिसकी जैसी स्थिति है, उसके अनुसार वो मुझे संबोधित करता है। तो वो पहचान तो उसके अपने मान्यता संस्कार से आ रही है। तो जब मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, तो उसका मतलब है कि जो कुछ नहीं मैं मान करके बैठा हूँ वो तथ्य है। चूंकि शरीर है, पैदा हुए हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, अनुभव सब कुछ होता है, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो तथ्य तो है, फैक्ट है, लेकिन फैक्ट सत्य नहीं होता है। तो जो कुछ भी मैं खुद को मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, इसी को कहते हैं कि मैं कुछ नहीं। क्योंकि शरीर है, ये तो जो कुछ भी है तत्व कह देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, कि पंच तत्व से उठा है,
और पंच तत्व में वापस मिल जाएगा। तो मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ, शरीर हूँ, शरीर मात्र नहीं, ऐसा कह सकते हो। शरीर भी हूँ, शरीर भी हूँ, शरीर मात्र नहीं हूँ, इसके अलावा भी हूँ, या तो ऐसा कह दो। तो अब बताओ, अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो ये शरीर की बात है। फिर बात आती है मनोवैज्ञानिक तल की, कि मुझ में और आप में भी कोई अंतर नहीं है। आपको भी दुख होता है, मुझे भी होता है। आप भी भयभीत होते हैं, मैं भी होता हूँ। आपको भी बेचैनी होती है, मुझे भी होती है। और फिर हम भी दुख से मुक्ति चाहते हैं, आप भी चाहते हो, मुझे शांति चाहिए, आपको भी चाहिए। तो वास्तव में ये शरीर अगर हटा दे और यहाँ पर मस्तिष्क में जो कुछ भी हमको पहचाने मिली है संयोग से, क्योंकि वो संयोग से ही मिली है। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन डॉक्टर उठा करके आपको किसी अन्य धर्म को मानने वाली किसी अन्य देश की महिला के पास रख देता और ये बदल देता और विश्वास दिला देता कि हाँ यही आपका बच्चा है। तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी मान्यता, आपके संस्कार, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपकी भाषा सब बदल जाते हैं ना। तो मतलब वो जो मिला है वो संयोग से मिला है, ये जानते रहो, उसकी सीमा को देख लो कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ताकि ये जो हम लड़ते रहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है इसके लिए मैं लड़ूंगा, ये मेरा देश है इसके लिए मारूंगा, है ना, ये मैं आदमी हूँ ये औरत है, मैं काला हूँ तो वो गोरा है, तो वो ज़्यादा बेहतर हो गया। ये जो भेदभाव है, इनके कारण जो दुख है, जो हिंसा है, जो युद्ध है, जो शोषण हो रहा है, ये सब नहीं होंगे जब ये देख लोगे कि जो मान करके बैठा हूँ वो संयोग से, समाज से, खास स्थान में, खास समय में पैदा होने के कारण मिला है, इसीलिए वो शाश्वत सत्य नहीं है। और उसमें अगर मैं खुद को कैद करके रखूंगा तो मैं खुद भी पीड़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है? विराटता, असीम। आपका स्वभाव है वो जो अनंत है, पर आपने खुद को जो बना लिया है वो क्या है? वो बहुत छोटा है, उसमें आपने सबको पराया कर दिया है। पर छोटा अगर खुद को नहीं बनाओगे तो फिर व्यक्तिगत रूप से कह नहीं पाओगे कि मैं कौन हूं, तो तुलना नहीं कर पाओगे। फिर बड़ा विनम्र हो जाना पड़ेगा कि सामने वाले पर हिंसा कैसे कर दूं, उस मुर्गे को कैसे खा लूं, वो भी मौज में जीना चाहता है। फिर आप एक फूल को भी कैसे तोड़ पाओगे, क्योंकि आप में इतनी संवेदनशीलता होगी कि आप उस पीड़ा को देख पाओगे कि वो खिला है खिलने के लिए। इसके लिए मैंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें लिखा था एक, कि आप सोचते हो मेरे अकेले के बदल जाने से क्या होगा। तो मैंने लिखा था कि एक फूल खिला, आप उसको मत तोड़ो। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो फूल खिला है, उस फूल पर भंवरे आएंगे, तितलियां आएंगी, रस उसका पिएंगे, वो वहां पर शहद बनाएंगे, हवा में खुशबू उड़ेगी। फिर एक बच्चा आएगा, उस फूल के साथ खेल रहा है, उस फूल को देख करके मुस्कुरा रहा है। उसकी माँ दुखी परेशान है, दहलीज पर बैठी है और बच्चे को मुस्कुराता हुआ देख करके वो भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा दी है। वो मुस्कुरा दी है, फिर पतिदेव परेशान होकर क्या है, तब उन पर वो चिढ़ने वाली थी, अब चिढ़ेगी नहीं। मतलब कैसे लेयर बनती जाती है, वो छोटी छोटी सी घटना है। तो तुम बस खिल जाओ, फिर तुमसे जो होना है अपने आप को, क्योंकि फिर तुम्हारे खाने में तुम खाते क्या हो उसका असर होगा, तुम पहनते क्या हो उसका असर होगा, तुम किसी भी स्थिति में क्या बात करते हो उससे फर्क पड़ेगा, तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो उससे फर्क पड़ेगा। मैं अगर प्रेम है, संवेदनशीलता है, करुणा है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो दुख को बढ़ाए, क्योंकि अंततः और प्राथमिक रूप से पूरी मनुष्यता की, हर जीव की एक ही समस्या है कि वो दुख में है। अगर हम दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हम बात भी कर रहे हैं तो चूंकि भीतर सवाल है, और सवाल का मतलब ही है बेचैनी, कि कुछ उलझन है, वो उलझन यहाँ पर परेशान कर रही है, कोई चाहिए जो उसको सुलझा सके। तो हमारी मूल समस्या ही है दुख। और कोई भी काम सही या गलत कब है, कुछ भी पाप या पुण्य कब है, इन सब का फैसला यही से हो जाता है कि जो कुछ भी करने जा रहे हो, जैसे भी जीने जा रहे हो, जो भी खाने जा रहे हो, जो भी पहनने जा रहे हो, जो भी संबंध बनाने जा रहे हो, वो दुख को कम करेगा या और बढ़ाएगा। ये मूल समस्या है मनुष्यता की, हर व्यक्ति की। तो इस तरह से जब देखते हैं तो सारी सवालों के समाधान होते चले जाते हैं, सब समझ आने लगता है फिर कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा रिश्ता अच्छा, शादी करूँ कि नहीं करूँ। शादी करने से तुझे मुक्ति मिल जाती है अपने बंधनों से, अपनी पीड़ाओं से, तो अभी कर ले।
बच्चे पैदा करूँ कि नहीं करूँ, देखने की वो शांति देंगे, उनको पैदा करने से मुक्ति मिलेगी, या तो खुद बेचैन है और उनकी ज़िंदगी में भी बेचैनी डाल देगा। फैसला हो जाएगा। मैं आपका सवाल भूल गया हूँ कि आपने पूछा क्या था? नहीं, मुझे उत्तर बहुत पहले ही मिल गया था कि आपने कहा कि देह मात्र नहीं हूँ, कि वो जो कहते हैं कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्मृतियाँ कुछ भी मैं नहीं हूँ, तो चेतना मात्र हूँ। तो आपने जैसे कहा कि अ, देह मात्र नहीं हूँ, वो उत्तर एक मिला मुझे। और आपने जो कहा कि जो हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है जी, हम जो देखते हैं वो क्षण मात्र में हो, कि ये जो होना है, मतलब आपने पहले ही जैसे बता दिया कि पैदा क्यों हुए, संयम से हुए, कोई उद्देश्य था, ये तो जानना संभव नहीं है शायद हमारे मतलब खुद के पक्ष से। उसका भी अलग, मतलब पूरी गहराई से जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। जी। अब जैसे आपने कह दिया पैदा हुए, अपना ना वो पीछे वाली बात में एक पॉइंट छुटा हुआ है। एक हमने कहा कि जब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ तो उसका मतलब क्या है, वो हमने बात की। और मैं सब कुछ हूँ तो उसका मतलब वही है कि लहर और लहर एक है और लहर और समंदर अलग नहीं है। तो मैं पूरा समंदर, विराट अनंत समंदर मैं ही हूँ। यहाँ से देख रहा हूँ तो उधर से भी देख रहा हूँ। अगर वो संयोग से जो मिला वो निकाल दें तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक। फिर अभी आपने कहा कि जन्म क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, ये जो पूरा प्रश्न है, इसमें आप खुद बताइए, आप मतलब कोशिश करिए कि इसमें क्या मान्यता छुपी हुई है, एक आधी मान्यता। मतलब कोई उद्देश्य होगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये जो प्रश्न है जन्म क्यों हुआ, ये 3 शब्द है, जन्म क्यों हुआ, इसमें मान्यता बैठी है, वो मान्यता क्या है? क्या है कि जन्म जैसा कुछ होता है ऐसा। आपने जब आप पूछ रहे हैं जन्म क्यों हुआ, इसका मतलब आप पहले मान चुके हैं कि जन्म तो हुआ है। मैं कह रहा हूँ जन्म ही नहीं हुआ है। जैसे अब उसमें जाएंगे तो बात वो उधर चली जाएगी, मगर जन्म ही नहीं हुआ है तो ये सवाल पैदा कैसे हो गया तुम्हारा कि जन्म क्यों हुआ? मतलब जन्म क्यों हुआ ये तो बाद में आएगा ना, जब जन्म हो जाएगा तभी आएगा ना सवाल कि जन्म क्यों हुआ। जन्म नहीं, जन्म ही नहीं होता तो पूछते क्या कि जन्म क्यों हुआ? मतलब पहले जन्म हुआ फिर पूछ रहे हो क्यों हुआ, तो मतलब आप मान रहे हो कि जन्म हुआ माने किसी दिन पैदा हुआ, किसी दिन मर जाऊंगा। तो आप एक बात बताइए, आप कल ये यहीं से बताओगे जो भी बताओगे, मतलब ये यहीं से बताओगे आप जो बताओगे, जी। क्योंकि उसके अलावा और कुछ है नहीं आपके पास बताने के लिए, मेरे पास भी नहीं है। 20 साल पहले मतलब अंदाज से मान रहा हूँ कि आप 25 वर्ष के हैं, ठीक? तो 25 वर्ष पहले या 24 वर्ष और 364 दिन पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, क्या वो यही था? जी नहीं। तो फिर आप, तो मतलब वो मर गया ना? कठिन सवाल है। नहीं कठिन क्या, मैं कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हो कि किसी खास दिन मरते हैं हम, तो इसका मतलब हुआ कि जो पैदा हुआ था वही है। आप कह रहे हो कि मैं अभी मैं वही, पहली बात तो कि मैं वही हूँ। आप हर बार अपना बर्थडे मनाते हैं कि हाँ इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, मतलब आप मानते हैं कि मैं वही हूँ। और आप अभी ये मान रहे हैं कि अभी आप मरे नहीं हैं, किसी खास दिन मरेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वही हो क्या जो पैदा हुआ था, क्या यही पैदा हुआ था? और अगर आप कहते हो कि हाँ मैं यही, आप अगर ये भी कहते हो कि मैं शरीर हूँ, तो भाई जो शरीर पैदा हुआ था वो तो इतना सा था, 2.5 किलो का होगा, अभी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको आप जन्म और मृत्यु कह रहे हैं वो कोई घटना नहीं है, वो एक सतत प्रक्रिया है, रूपांतरण मात्र है। कुछ ना तो पैदा होता है ना कुछ मरता है, जो है वही बस अलग अलग रूप लेता है। जैसे समंदर को ही लें, समंदर है, वही कभी लहर बन गया, वही फिर हम नाम दे देते बूंद, फिर कह देते हैं ये झाग है, ये फैस है। और समंदर में ही वो जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं जितने भी, मछली, कछुआ, मेंढक, थोड़ी देर के लिए सब मछली ले लेते हैं। मछली समंदर में ही पैदा होती है, समंदर में ही जीती है, समंदर में ही विलीन हो जाती है। तो क्या वो समंदर से अलग हुई? लेकिन हम उसको अलग नाम दे देते हैं। तो वास्तव में क्या वो जहां से उत्पन्न हुई वो उससे अलग कभी हुई नहीं।
वही मछली जो उसमें से पैदा हुई थी वही उसमें मिल गई और वही जल बन करके कुछ और बन गया। कहने का मतलब है जन्म और मृत्यु जो है वो कोई घटना नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि घटना है, पर लगातार सब कुछ बदल रहा है। ये जो शरीर है इसी के जन्म की हम बात करते हैं ना। शरीर को ये हम देखते हैं, आप सामने से बगल से कोई आएगा अभी तो उसका क्या देखोगे, उसको देखते ही उसको कोई नाम दे दोगे, उसके साथ रिश्ता बना लोगे, अरे दोस्त आ गया, अरे भाई आ गया, ये मम्मी या पापा आ गए। तो आपने देखा क्या, शरीर ही तो देखा नहीं, मतलब व्यक्ति को आप शरीर मात्र मान रहे हैं। तो शरीर की ही बात कर रहे हैं, तो शरीर तो यही से मिल उठा है, तो ये तो बस लगातार बदल रहा है, रूप बदल रहा है, यही शरीर है। इसको जब जला दोगे या मिट्टी में गाड़ दोगे तो क्या होगा, कहीं पर इसी से ये खाद बन करके किसी फूल के पौधे को पोषण देगा, तो यही पौधा बन करके पुष्प बन जाएगा, वही खुशबू बन जाएगा। कहीं पर ये किसी के पैरों तले आएगी, कहीं किसी खेत में चले जाएगा तो अनाज बन जाएगा। तो ये शरीर तो अलग अलग रूप ग्रहण कर रहा है। और आप कौन हो, ये जो जानना है, जानना मात्र, जानने वाला भी नहीं, क्योंकि जानने वाले का तो मतलब हो गया कोई एक एंटिटी है कि कहीं पर बैठिए भीतर या पे, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कोई केंद्र नहीं होता है। अभी आप एक केंद्र से बात करते हैं, अभी आप वो केंद्र से जी रहे हैं, जो मैं नाम का केंद्र है, कुछ कुछ है भीतर ऐसा मान करके कि मैं हूँ। वो जो केंद्र है वो झूठा है, उसी के झूठ को जानना होता है, यही पूरा अध्यात्म है। तो वो जो केंद्र है उसके झूठ को जानते जाओगे, जैसे जो पहचाने लगा रखी हैं, मान्यताएं, संस्कार, पहचाने, ठप्पे, वो ऐसा है जैसे प्याज, तो प्याज के छिलके उतारते जाओ या गोभी के पत्ते उतारते जाओ, अंततः कुछ नहीं बचना, सारे छिलके उतर जाएंगे। वो जो छिलके हैं वो सब नकली हैं, कुछ कॉन्शियस है जो बार बार दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं उनको ही कहते हैं अनकॉन्शियस, और वो सब बाहर से आए हैं। और ये शरीर है, प्रकृति, इसको प्रकृति कहते हैं, कि इसी से उठा, तो इसके अपने कुछ गुण होते हैं कि हाँ ये शरीर है तो एक खास तरीके का व्यवहार करेगा। यही जो शरीर है, अभी मैं जंगल चला जाऊं, कोई शेर मुझे पकड़ करके खा जाए तो ये उसका तन बन जाएगा। तो यही अभी इंसान है, यही फिर शेर बन गया। तो अब ये उस एक प्रक्रिया से गुजरेगा, तो भीतर पूरी प्रक्रिया बनी है शरीर की, उससे गुजरेगा, तो उसके अनुसार उसमें कुछ तत्व शामिल हो जाएंगे उस शरीर में, तो वो उस तरह से फिर काम करेंगे। तो मतलब मैं बोलना चाहता था कि जो प्रक्रिया है उस मतलब उससे होते हुए ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है किसी एक दिन से शायद शुरू हुआ होगा, मतलब जहाँ से मुझे याद है। तो जन्म नहीं, बस वो उस प्रक्रिया में मतलब ये ऑब्जर्वेशन तो शुरू हुई, ये तो कह सकते हैं। हाँ देखो, हाँ ये जो देखना है ना, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या कहा कि एक संरचना है, उस संरचना के अपने गुण होते हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी देखते हैं कि बहुत कम होते हैं, कुछ होता है जो सचमुच खुद को जानने पर, खुद को देखने पर ध्यान देते हैं। बाकी सबको तो यही लगता है कि वो सब जानते हैं। आज मैंने वीडियो डाला, उसमें बहुत अच्छी बात मैंने मतलब की थी, वो आप भयानक सा सपना देख रहे हैं, घबरा गए हैं, पसीना बह रहा है, अचानक आपकी नींद खुलती है। अभी तक सपना देख रहे थे, मतलब कल्पना में जी रहे थे, अब आप कहते हैं आप जाग गए। तो फिर मैंने सवाल किया कि फिर लाइट चालू क्यों करते हो, तो कि लाइट लाइट बल्ब जलाते हो ना, या किसी को आवाज देते हो, आप घबरा रहे हो, सपने में परेशान हो, पसीना पसीना हो रहे हो, क्योंकि कल्पना कर लिए कुछ भयानक देख रहे हो, लेकिन आंख खुलती है। अब आंख खुल गई तो इसको आप कहोगे ना जाग गया, होश में हो, इसी को कहते हैं ना। मैं कह रहा हूं अगर होश आ गया, सचमुच होश में हो, लाइट क्यों जला, तुमने जान लिया कि ये सपना था, मिथ्या था, झूठा था, मतलब उसमें सत्य नहीं है। तो आप समझते हैं कि वो सत्य मात्र, सत्य नहीं कह सकते हैं उसको। तो आपने जान लिया कि ये सत्य नहीं है, फिर लाइट क्यों चालू कर रहे हो? जान ये आपका दुख, आपका डर, आपका भय समाप्त हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ? वहां पर सवाल, वहां पर बात ये आती है
कि जिनको आप होश में कह रहे हो ना, वो ऐसे ही है जैसे कि हवा चल रही है और सूखा पत्ता उड़ रहा है हवा के बहाव में, पत्ते को भ्रम हो गया है कि मैं चल रहा हूँ। ऐसा होश है जनता का, इसीलिए तुम वो लाइट चालू करते हो। नहीं तो लाइट चालू नहीं करते, आँख खुल गई ना, जान गए ना कि ये तो सपना था, भय किस बात का। और भय बना रहता है, इसलिए लाइट चालू करते, अन्यथा नहीं करते, सचमुच नहीं करते। और एक और उदाहरण, आप रास्ते से जा रहे हो, अंधेरा है, लकड़ी पड़ी है या कोई रस्सी पड़ी है। अब अंधेरा है तो आपने उसको सांप समझ लिया, और जैसे ही समझा वैसे भीतर भय खड़ा हो गया। अब आप अपने मोबाइल की या टॉर्च से जलाते हैं, और जैसे ही देखते हैं यार ये तो लकड़ी है, भय बचता है क्या? अब सचमुच अगर देख लिया कि भय मतलब वो लकड़ी है, तो भय निकल जाएगा। हाँ, आपका भय उतनी जल्दी निकल जाएगा जितने अधिक आप होश में रहेंगे। नहीं तो उसको हटा दिया उसके बाद भी व्यक्ति के मन में भय बना रहता है। जैसे कहीं से गुजरे थे, कभी वहां पर कोई सांप दिख गया था, कोई जानवर दिख गया था जिससे डर गए थे, कि देखा है लोग उस जगह पर दोबारा जाने से डरते हैं। ये क्या है? ये यहाँ का कमाल है पूरा। उसको अभी भी यही लग रहा है कि वहां पर वैसा कुछ है। तो आपका सवाल क्या था? कौन से विषय में? अभी शुरुआत अभी जो कर रहे हैं ना, आपने नीचा था ना अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैंने पहले सवाल तो उसके पहले था, मतलब उसका जवाब तो दे दिया। आप इस विषय में बात कर रहे थे, सवाल के बारे में नहीं। जो मतलब चेतना है, जो मतलब मैंने जो कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन है, वो तो शुरू हुआ था जन्म। हाँ ठीक। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो शरीर है ना, इसकी एक इसमें गुण है ना। ये जो पूरा ढांचा तैयार हो गया है, इसमें वो क्षमता है कि ये खुद को देख सकता है। मस्तिष्क है, मस्तिष्क संस्कारबद्ध है, कुछ तो प्राकृतिक रूप से संस्कारबद्ध है। जैसे कि भूख लगेगी, भूख लगेगी तो कुछ भी जब इसको दिखेगा तो उसके तरफ तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। कहीं पर भी कुछ खटपट होगा तो बहुत लंबे समय का इसको संस्कार है कि ये खुद की सुरक्षा के लिए कुछ एक्टिविटी करेगा, है ना। होता है ना, जैसे कांटे पर पैर रखाता है तो तुरंत पैर हट जाता है, आप सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं। शरीर खुद अपनी सुरक्षा के लिए इतना संवेदनशील रहता है कि सब पता कर लेता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। कुछ खा रहे हो तो होठों पर ही पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ गर्म है ज़्यादा, है ना। तो वहीं से फिर वो अंदर नहीं जाता है, क्योंकि फिर भीतर तकलीफ पहुंचाएगा। तो ऐसे ही इस शरीर में कुछ तो प्राकृतिक संस्कारबद्धताएं हैं और कुछ सामाजिक कंडीशनिंग है, मगर उसके बाद भी इस मस्तिष्क में अपनी क्षमता है कि ये खुद को देख सकता है। मतलब मस्तिष्क के माध्यम से ही आप मस्तिष्क की संस्कारबद्धता को जब देख लेते हो तो आप मस्तिष्क से आजाद हो जाते हो। उसी को चेतना। एक बात बताइए फिर से, जो अभी हमने बात की कि कोई व्यक्ति सो रहा है, वो व्यक्ति भी सो रहा है। मान लीजिए आप भी सो रहे हो, मैं भी सो रहा हूं। क्या आप ये कह पाएंगे कि ये मैं सो रहा हूं? आप भी सो रहे हो, मैं भी सो रहा हूं, और बगल में वो व्यक्ति एक बैठा है, ठीक। तो उस तीसरे व्यक्ति से क्या आप ये कह पाएंगे कि मैं सो रहा हूं? ये आप कह पाओगे क्या कि ये सो रहा है? चेतना नहीं रहती है सोने की। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसका मतलब सिंपल सा जवाब कि आप नहीं कह पाओगे ना, क्योंकि आप भी सो रहे हो। कहने का मेरा मतलब है आप ये कह सको कि मैं अभी सुषुप्ति अवस्था में हूँ, मतलब मैं सो रहा हूँ, मतलब मैं बेहोशी की अवस्था में हूँ। इसके लिए आपको होश में होना पड़ेगा, मतलब एक तल ऊपर होना पड़ेगा। इस तल पर ही अगर आप हो तो नहीं बता पाओगे कि ये व्यक्ति बेहोश है, तो आपको इस तल पर आना पड़ेगा, तब इस तल की बात कर पाओगे, है ना। तो मस्तिष्क के तल की मस्तिष्क की संस्कारबद्धता को अगर आपने समझ लिया तो आप मस्तिष्क की जो कंडीशनिंग है इससे आजाद हो गए ना। मैं पूरी प्रक्रिया को समझता हूँ, कंडीशनिंग कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे मस्तिष्क के पास कोई संदेश पहुंचता है इस शरीर या इंद्रियों के माध्यम से, और फिर कैसे वहां पर पूरा ख्याल चलता है, कैसे प्रतिक्रिया स्वरूप कोई विचार उठता है, फिर विचार से कर्म आता है, और कर्म से जगत में कुछ घटनाएं हम
घटने लगती है, क्रियाएं करते हैं, मैं इस पूरी संस्कार बद्धता को देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं अब इससे आजाद हो गया हूँ। अब समझ पा रही हूँ चीजें। हाँ, इसको मैं कहता हूँ कल्पना के तल पर जो व्यक्ति है, दो लोग, ये दोनों कल्पना के तल पर हैं, तो ये नहीं बता पाएंगे कि तू गलत है और तू भी गलत है। ये दोनों पागल हैं। तो क्या ये कहेगा कि तू गलत है? आप जैसे आप जिंदगी जीते हो ना, जो आपकी मान्यता है, जो आपके विश्वास है, मैं भी उन्हीं को मानता हूँ। क्या आप मुझे दुश्मन मानोगे? आप तो मुझसे दोस्ती कर लोगे। तो कल्पना के तल पर मतलब मान्यताओं में, संस्कारों में, इनमें जो जी रहा है, उसको देख पाने के लिए आपको तथ्य के तल पर जाना पड़ेगा, फैक्ट के तल पर। और फैक्ट के तल की जो सीमाएं हैं, उसको देखने के लिए आपको फैक्ट से ऊपर उठ जाना पड़ेगा। तो आप कल्पना को कल्पना की तरह देख लो कि जो बस मानता हूं मगर वैसा है नहीं। खुद को कुछ मानता हूं मगर वो हूं नहीं। कल्पना को कल्पना की तरह देख लिया। फिर तथ्य को तथ्य की बातें देख लो कि ये शरीर है, ये फैक्ट है, अनुभव होता है सब कुछ, मगर वो सीमाएं हैं, उसमें सीमाएं हैं। एक सीमा के बाद ये वैसा नहीं रह जाता। तो कल्पना की सीमाएं देख लो, तथ्य की सीमाएं देख लो। अगर आप कल्पना और तथ्य को, कल्पना और तथ्य की बातें देख लेते हैं, तो आप उन दोनों से ऊपर उठ गए। उसी को मुक्ति कहते हैं और उसी में मुक्ति है। वहां पर दुख का अंत हो जाता है। फिर मतलब ये सवाल बहुत दिनों से मतलब दिमाग में घूम रहा था। मतलब आपसे बहुत सारे उत्तर मिले। मतलब पहले भी 2-3 पॉडकास्ट ऐसे व्यक्तियों के साथ किया इन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे मतलब कुछ सवाल अधूरे रह गए थे कि जो मैं कौन हूँ। आपने जैसे बताया कि खुद को ये देखना, मतलब देखने की एक क्षमता जो है, मतलब ठीक ही है कि मतलब मस्तिष्क दूसरों को देख सकता है, तो खुद को क्यों नहीं देख सकता? वो क्षमता तो उसमें पहले से ही है। जवाब तो मिले, मगर आपको स्पष्ट हुआ मतलब ऐसा, मतलब आप देख पा रहे हो कि हाँ ऐसा है। जी, मतलब वो ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप मानो या ऐसा होना चाहिए या ऐसा कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसको देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसा है। मतलब वो उदाहरण सबसे अच्छा था कि जो दो व्यक्ति सोए हुए हैं, तो वो दोनों में से कोई भी नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति सोया हुआ है, क्योंकि वो तो खुद ही सोया हुआ है। मतलब बोलने के लिए भी तो आपको जगा रहना पड़ेगा। मतलब ये उदाहरण बहुत अच्छा था। हाँ तो वही, जैसे कि अब हम दोनों हैं, तो आप संस्कारबद्ध हो, मैं भी संस्कारबद्ध हूँ, तो नहीं जान पाएंगे ना कि सामने वाला संस्कारबद्ध है। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ मुझ में है, जिसको मैं मानता हूँ, मैं तो उसको सत्य मान चुका हूँ ना। अहंकार का मतलब ये है कि वो जो भी पकड़ के बैठा है सबको सत्य मानता है। जैसे मैं कुछ चाहता हूँ, तो मैं यही मानता हूँ कि नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ वो सही चाह रहा हूँ। वही है कि हम दोनों एक ही तल पर हैं, तो हम खुद की जो संस्कार बंधता है उसको नहीं देख पाएंगे। तो चूंकि आप वो मात्र नहीं हो जो आप खुद को मानते हो, इसीलिए वो जो अंतिम है उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। इसको ऐसे समझो, थोड़ा और स्पष्ट होगा। जो सो रहा है वो क्या जगे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ कह पाएगा? मैं आपको क्योंकि एक उससे हटा रहा हूँ, मतलब कि वो बंधन बन सकता है, वहां पर आप कल भटक सकते हैं। मतलब आप उसकी कल्पना करने लग जाएंगे कि फिर मैं कौन हूँ, फिर उसको कुछ नाम देंगे, फिर उसकी कुछ छवि बना लेंगे कि अच्छा बोर, मतलब ये जानना, ये जो स्पष्टता आ रही है ना, सवाल है, भ्रम है, उलझन है, कुछ धुंधला धुंधला सा, ये जो स्पष्टता आ रही है ना, बस यही है आखिरी। ये स्पष्टता जब हो जाती है हर चीज के बारे में, तो बिल्कुल कहते हैं ना उसको कि सामंजस्य आ जाता है हर चीज में, संबंधों में नदी जैसा बहाव हो जाता है, सहज सरल। तो मैं कह रहा हूं कि जो सोया हुआ व्यक्ति है, क्या वो जगे हुए के बारे में कोई बात कर सकता है? जगा हुआ सोए हुए की बात कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो तन है, ये जो जिसको आप मन कहते हो, आपने कहा ना मैं चित्त नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, उनको भी जब जानने जाओगे एक एक करके कि ये चीज होती क्या है, पाओगे कि ये भी सब मान्यता है, कल्पना। अलग थलग किसी चीज का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, बस एक प्रक्रिया है, बहुत सारी कड़ियां हैं। इस कड़ी को ये नाम दे दिया, इसको ये नाम दे दिया, पर एक कड़ी हटा दो तो बाकी चीजें तो नहीं बचेंगी ना। तो वो अलग अलग जगह पर नाम दे दिया ताकि समझने में आसानी हो, अन्यथा उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उनको भी जानने जाओगे वो सब झूठी पाए जाएंगे। वास्तव में बस आप हैं,
भ्रम पूर्वक कुछ और मान बैठा है। तो जब जानोगे तो सारा जो धुंधलापन है, जो कचरा है, वो हटता जाएगा और सब साफ दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब आसमानी चीज दिखेगी, ये जो कुछ भी खेल चल रहा है ये खेल दिखेगा। इसको देख करके कभी आनंदित भी हो जाओगे, कभी दुखी भी हो जाओगे, क्योंकि ऐसे ही शरीर है आसपास, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण दुखी परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा बुरा भी लगेगा कि काश मैं ये मुझसे बातें करने में इनके पास जाऊं तो ये मेरी बात सुन ले, ताकि इनके भ्रम हटा दूं और ये मौज में जी सके, क्योंकि मैं जानता हूं ना मौज होती क्या है। तो करुणा आती है फिर भीतर से। तो कभी मौज में भी होगे, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, खेल चल रहा है, कोई तुमको बेवकूफ बनाने आया है, वो बेवकूफ बना रहा है, तुम जानते हो कि वो बेवकूफ बना रहा है और तुम बन भी रहे हो, और उसको ये भ्रम है कि वो बेवकूफ बना गया, जबकि तुम सारा खेल जानते हो कि उसने क्या किया है। तो ये पूरा खेल चलता है, तो उसमें मौज भी होती है। दूसरे को देखते हो उसकी पीड़ा वो नहीं समझ रहा है, सुनना नहीं चाहता है, तो वो भी समझ आता है। तो कहने का मेरा आशय है कि ये जो तन है, ये जो मन है, बुद्धि, विचार और जो भी मस्तिष्क है, इसको अगर आप देख पा रहे हो तो अब आप इससे ऊपर चले गए, माने इससे ऊपर उठ गए, इससे आजाद हो गए। अब आप इस तन मात्र में कैद नहीं रहे। ना तो ये तन मात्र आपकी पहचान बची, ना ही इसके भीतर जो आपको पहचानें दी गई हैं पर समाज, रिश्तेदार से, वगैरह वगैरह से। मैं IITian हूँ, मैं IAS हूँ। IAS की स्किल नहीं है मेरे पास, मैं खुद IAS हूँ। आज तक नहीं थे, अब IAS हो गए। वो कहता है कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, और 2 साल बाद मिलने गया तो पता चला कि अब वो हिंदू से मुसलमान हो गया, वो मुसलमान से ईसाई हो गया। भाई तू हिंदू था तो तू बदल कैसे गया, तेरी पहचान बदल कैसे गई? वो पहचान असली थी। अगर तू कहता है मैं ये हूँ और जन्मजात हूँ, तो बदल कैसे गया? तो फिर तो मैं इन सबसे पूछता हूँ, तो खूब चिल्लाते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम क्यों चल रहा है, जब जन्म से ही तुम वो होते हो, कुछ और हो ही नहीं सकते? तो क्योंकि अगर तुम वही हो तो फिर तुम्हें बदला जा नहीं सकता ना। मतलब वो जो पहचान है बस मानते हो, पकड़ रखी है जबरदस्ती। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात समझ आई कि हाँ मानते हो, और कैसे हम उसको अपनी हस्ती बना लेते हैं। तो मैं कह रहा था उससे पहले कि इस तन को, इसकी पूरी संस्कारबद्धता को, मस्तिष्क को, उसकी संस्कारबद्धता को अगर आप देख पा रहे हो, तो आप, चूंकि यही नहीं है, अब आप इससे ऊपर उठ गए हैं। जो आप हैं वो कुछ और है, वो बोध मात्र है, वो स्पष्टता मात्र है जो देख रही है सबको, इस पूरे खेल को। तो उसको इसके माध्यम से नहीं देख, वो सब कुछ देखेगा, पूरा खेल देखेगा। जैसे पहाड़ी पर बैठ करके पूरा जो कुछ भी खेल चल रहा है आप देख रहे हो, मगर आपको कोई नहीं देख पा रहा है। जैसे कल मैं वीडियो देख रहा था, ईगल और जो गिद्ध होता है, चील होती है, बाज होते हैं, इन तीनों के बारे में कुछ। तो वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, कोई 6000 फीट ऊपर, तो कोई 36,000 फीट ऊपर। तो वो वहां से सब कुछ देख रहे हैं, कीड़े को, चूहे को, खरगोश को पता ही नहीं कि उनके ऊपर कौन घात लगा करके बैठा है ना। तो ऐसे पूरा खेल इस तन का, जिसको मन कहते हो, कि वो भी क्या है वो भी समझ आ जाता है। तो देखते हो कि ये बस पूरा खेल है जो चलता है। तो तन का, मन का, बुद्धि का, विचार का, कर्म का, शरीर का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, इन सब का जो खेल चल रहा होता है, बस आप उसको देखते हैं, फिर देखना मात्र रहता है। ऐसा नहीं है कि शरीर काम नहीं करता है, मैं क्या कह रहा हूँ, इनका खेल चलता रहता है, लेकिन भीतर कह दो या भीतर भी मत कहो, अब उसको कोई केंद्र नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो कुछ भी सीमाएं थी आप उसके झूठ को देख पा रहे हैं। तो बस देखना मात्र है, आप देख रहे हो इस सबके खेल को, उनका खेल चल रहा है। तो इनके साथ कुछ भी होता है उसका असर इस तन पर पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत मन पर पड़ जाएगा, पर जितना गहराई से और जितना स्पष्टता से आप देखोगे, उतना ही इस तन और मन पर भी फिर कम असर पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि आग से शरीर को जलाओगे जलेगा, पर शरीर के जलने के कारण एक वो जो होता है, बिल्कुल चीख रहा है, बाल नोच रहा है, हाँ छोटी सी थोड़ा सा लगा है बस, खूब चिल्ला रहा है, वो सब नहीं होगा। ठीक है, लग गया ना, ठीक है, उधर से पत्थर आया एक बच्चे के हाथ से गलती से लग गया, तो अब आप जाकर के उस बच्चे को दनादन नहीं पीटने लग जाएंगे, गालियां नहीं देने लग जाएंगे,
आप ये नहीं कहने लग जाएंगे ये तुम्हारा बच्चा है गलत करता है, आप कहेंगे बच्चा है। आप ये देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे उसने ऐसा किया, आप देखेंगे वो बच्चा है। ये इतने सारे अपने आप को जवान मानने वाले घूम रहे हैं, इनको अक्ल नहीं आई, तो वो तो अभी अभी पैदा हुआ है, उससे क्या उम्मीद है तुम्हें? हो गया उससे, तब उस पर क्रोध नहीं आएगा। अब आप उसको जा करके सिखाओगे खेलना कि बेटा ऐसे करते हैं और ऐसा करते हैं, तो देखो दर्द हुआ ना, ऐसे दर्द होता है, इसलिए अब उसको ऐसे नहीं मान। तो आपका संबंध बिल्कुल अलग हो जाएगा उससे, हर चीज के साथ। मैं थोड़ा सा आपको कहूँ तो बहुत पहले ऐसा था कि मैं रास्ते से गुजरता, जैसे खेत पर जाता, तो पत्थर उठाता और ऐसे निशाना लगाता, कभी पेड़ में कभी खंबे में। एक बार हुआ था कि हम लकड़ी के धनुष बनाते थे, धनुष बाण, और ऐसे चलाया करते, तो एक ठूंठ था, उस पर एक गिरगिट बैठा था, और मैंने ऐसे करके चला दिया, उसको लग गई, उसको चोट लगी, वो नीचे गिर गया। मैं घबरा गया, मैंने ये क्या कर दिया। पर थोड़ी देर बाद वो चला गया। मैंने उस दिन कहा कि आज के बाद मैं ये चलाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं मारना किसी। कम से कम 15-20 साल पहले की बात होगी। तब मैंने ये, क्योंकि मुझे वो पीड़ा, क्योंकि ऐसे 4-5 घटना हुई थी जहाँ मैंने देखा कि मेरी गलती के कारण या मेरे किसी थोड़े से शौक के कारण किसी और को पीड़ा पहुंच गई। वो पत्थर भी फेंका करता था, तो तब मैं ये सोचने लगा कि मैं पत्थर फेंकता हूँ, पत्थर फेंकने से कोई कीड़ा या कोई चींटी वगैरह मर जाती होगी, तो मैंने कहा मैं अब नहीं। मुझे बड़ा मजा आता था निशाने लगाने में, मैंने कहा अब नहीं फेंकना। तो ऐसा नहीं कि कभी जरूरत लगी तब नहीं फेंकोगे, ठीक है, पर लेकिन ऐसी हरकतें क्यों करना कि हमारी हरकत के कारण किसी को पीड़ा पहुंच रही, तो क्यों तुम। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतने संवेदनशील हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव होने लगते हैं हर चीज के प्रति, कि आप कुछ भी ऐसे व्यर्थ ही नहीं करते हैं। आप फल सब्जी अनाज खाते हैं, लेकिन व्यर्थ ही एक पत्ती भी नहीं तोड़ेंगे। आप प्रेम करेंगे, लेकिन इजहार करने के लिए आई लव यू और वो गुलाब ऐसे नहीं दोगे। प्रेम की बात करने जा रहे हो, बेचारे गुलाब को मार दिया तुमने, कल तक खिला रहे थे। सचमुच में ऐसा ही होता है जब सचमुच आप समझने लगते हो कि प्रेम क्या है। ये तो प्रेम क्या है, ये थोड़ी ना है कि प्रेम प्रेम चिल्लाने लग गए तो प्रेमी हो गए। प्रेम प्रेम चिल्लाने से प्रेमी हो जाते, नाम जपने से सबको प्राप्त हो जाता सब कुछ। तो मोबाइल है आजकल, वो खूब गाते हैं इनको मिल जाता। जी, मतलब बहुत चीज़ों में स्पष्टता मिली और मतलब पिछले कुछ पॉडकास्टों में मेरे जो प्रश्न रह गए तो वहाँ उनका भी जवाब मिला। तो आपसे बहुत सवाल रह गए हैं, तो मतलब समय की बस थोड़ी सीमा होती है ना, उसके लिए मतलब एक एपिसोड ख़त्म करना पड़ता है। तो आगे तो आना-जाना होता रहेगा। तो इस पॉडकास्ट में मुझसे आपसे बस एक कुछ चंद सवाल है कि कोई ऐसा कोई चिंतक है कि अ, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो जिसकी चिंता भावना आपको पसंद आई, सबसे प्रभावित किया आपको? देखो, जैसे आपने वो शुरू में सवाल पूछा था ना कि आप इधर कैसे आ गए, तो देखो एकदम से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी एकदम से नहीं होता है, क्योंकि कोई घटना घटती ही नहीं है, सब प्रक्रिया में चल रहा होता है। जैसे मैंने कहा 15-20 साल पहले भी मैं इतना संवेदनशील था कि पीड़ा नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं समझता था कि मुझे दुख हो रहा है और मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा कि जो तुम्हें अपने लिए स्वीकार नहीं है वो किसी और के साथ मत करो। तो मुझे नहीं स्वीकार है कि मुझे कोई चोट पहुंचाए, तो मैं कह रहा हूँ सामने वाले को भी दर्द होता है, उसको भी नहीं पहुंचाए। तो मतलब कि आप बहुत ईमानदारी से अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो सही दिशा में आगे जाएंगे। आपने शुरुआत से ही अगर बेईमानी रखी है, कुछ से झूठ बोलना है, तो इंसान उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसको कह सकते हो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से फिर वो लौटता नहीं, वो उधर ही बढ़ता जाता है। जैसे दुर्योधन, उसको कितना ही समझाओ नहीं समझेगा, रावण को कितना ही समझाओ नहीं समझेगा, लेकिन एक ईमानदारी थी अंगुलीवाद में, तो बुद्ध ने उसको समझा दिया, वो समझ भी गया। तो उसी तरह से एकदम से कुछ नहीं हुआ। मैं भी ऐसे ही जैसे सब करते हैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बस अब उस तरह से कि कहीं और जाकर के नौकरी कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, अभी वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि जैसे शुरुआत हुई ना
इसको ऐसे कह सकते हो कि आज से लगभग 3 साल पहले तक मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा था जैसे कि सब कोई करते हैं। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पैसे बहुत कमाने के लिए सोच रहा था। तो वही सब मैं कर रहा था। लेकिन चूँकि मैंने ना शुरुआत से ही मतलब ईमानदारी शब्द जो है और इन सब मतलब इस तरह के जो शब्द हैं उनको बहुत महत्व दिया था। शब्द मतलब उसको जिया था कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था और कोई मुझसे झूठ बोले तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कोई चूँकि मैं अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार था, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता था, स्वीकार करता था कि हाँ ऐसा है। तो सामने वाला जब झूठ बोलता था तो मुझे वो समझ आने लग आता था। तो जिस दिशा में मैं बढ़ रहा था मैं उधर देख रहा था कि ज़िंदगी नर्क होने वाली है बस। ऐसा नहीं है कि लोग उधर बढ़ते नहीं, लोग तो बढ़ते हैं। पैसा भी है उधर, पहचान भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे वो सब दिख रहा था ना कि जो लोग उधर बड़े हैं, जिन्होंने वो सब पाया है जो मुझे मिलने वाला है, उनकी ज़िंदगी में देख रहा हूँ रोज़ किस तरह से पिस रहे हैं वो। वो नहीं मानते कि वो पिस रहे हैं, मगर मुझे उनकी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही है, स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। वो आते हैं 10-11 बजे, ऑफिस में बैठ जाते हैं, ठीक है ऐसी लगी है और लैपटॉप कंप्यूटर है, गाड़ियाँ हैं महंगी, सब कुछ है। पर आते हो दिन भर उसमें घुसे रहते हो, चार दीवारी के भीतर, और ज़बरदस्ती का कि मतलब वो जो रहता ना दिखाओ तरीके का बॉस बन करके, मुझे पता है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। मैं उनसे ही पूछ लेता था। मैं सीए करने गया था और आर्टिकल जब चल रही थी तो मैं उनसे ही पूछता कि आप ये ज़िंदगी जी कैसे रहे, मुझे आपकी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही। जिनके अंडर में काम कर रहा था वो मुझको संदीप भैया करके बोला करते थे। तो मैं जब उनके साथ कभी जाता बाहर या ऑडिट के लिए तो मैं उनको दिखाता कि ये जो भाग दौड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, ये जो बाजार दिख रहा है, आपको पसंद आ रहा है ये सब? मैं कह रहा हूँ मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, तो बहुत गंदा है, बहुत बहुत गलत हो रहा है। तो इस तरह से मैं आगे मतलब बढ़ता गया, मुझे गड़बड़ दिखने लगी, मेरी ज़िंदगी मुझे स्वीकार नहीं होने लगी। तो मुझे ऐसा दिखने लगा कि कहीं न कहीं मैं अपनी आज़ादी खोता जा रहा हूँ, अपने आप को खोता जा रहा हूँ, अपनी सच्चाई को खोते जा रहा हूँ, अपनी असलियत को खोते जा रहा हूँ, मैं नकली होता जा रहा हूँ। तो रोज़ जब 8-9 बजे मैं ऑफ़िस से घर आता था, मतलब जहाँ रहता था रूम पे इंदौर, तो एक दर्पण था बड़ा-सा, जो खिड़कियों में रहता है, वो था। आता, मैं अपना चेहरा देखता, अपनी आँखें देखता, अपने भाव देखता, मुझे साफ-साफ नर्क झलकता हुआ दिखता था। तो मुझे इतना समझ आ गया था कि जहाँ हूँ और जिधर बढ़ रहा हूँ, वो दिशा मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सरल सा वो एक मतलब अपने लिए बनाया कि अगर दिख गया है कि गलत दिशा में जा रही ट्रेन में या बस में बैठा हूँ, तो मैं उसमें बैठा नहीं रहता, उतर जाता हूँ ना। तो ये तो भैया ज़िंदगी है, इसकी कीमत क्या टिकट से भी कम है कि जो उसमें गलत दिशा में बढ़ गया हूँ तो बढ़ता ही जाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं करूँगा, परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिशा में नहीं बढ़ूँगा और साफ-साफ दिख रहा है गलत है। तो फिर अब हिम्मत करने की बात क्या, जब समझ आ गया है तो फिर जो होना है वो अब आगे होता चला जाता है। तो उसी दौरान मैं तब भी वो वीडियो बनाता था, ऐसा नहीं तब नहीं बनाता था। तो ये समझ आने लगा था कि जिधर बढ़ रहा हूँ वो दिशा ठीक है नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो करने लायक हुई है, लेकिन मैंने उसका सोचा नहीं था। एक बात और कहूँ कि मैंने कम से कम ये कह सकते हो कि सबसे पहले तो जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में था, तब मैंने देखा था, थोड़ा-सा बताऊँ मतलब टाइम है इतना? बताइए। 10-15 मिनट और लगेगा। 10 मिनट ठीक है। मैं तो 4-5-10 घंटे बोलता जाऊँगा पर लिमिटेशन है ना। तो जैसे मैं जब 3rd या 4th क्लास में था, तो फ़िल्म देखते रहते थे, तो मुझे जो आर्मी वाली फ़िल्में थी वो ज़्यादा पसंद आती थी। तो मैं उसमें देखता था, आपने सनी देओल की जो फ़िल्में देखी, बॉर्डर, तो उसमें देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, वो मतलब बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जैसे वो रहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो आते हैं और बेगुनाहों को, निर्दोषों को मारते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी आर्मी में जाना है ताकि इन लोगों को भी मारूं। ये मैंने तब सोचा था। अब यहाँ पर इसका देखो 2 तरीके से आप देख सकते हो कि आपके मन में तो हिंसा उठ रही है, ऐसा आप कह सकते हो। हिंसा इसको नहीं कहें, मैं कह रहा हूँ कि वो निर्दोषों को जबरदस्ती मार रहे हैं।
वो शांति से रहना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ये आते हैं बस बंदूक से उनको मार देते हैं, तो ये लोग हैं गड़बड़, इनको नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचा था मैंने। तो वहाँ से जो सपना मेरे मन में पला, उसी को लेकर चला मैं 10th क्लास तक। और 10th क्लास तक आते आते मैंने एनसीसी भी कर ली उसके लिए। और घर से हम जाया करते थे 15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए, जो वैन होती है उससे। पर जो वैन बाकी लोग थे उनको मुझसे दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं एनसीसी करता था, तो उसके लिए उनको कम से कम 40-50 मिनट रुकना पड़ता था शाम को जब छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि मुझे एनसीसी करना है वीक में 2 दिन। तो मैंने कहा मैं गाड़ी छोड़ दूंगा, पर मुझे एनसीसी करना है, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना है और आर्मी में जाकर के उन लोगों को ख़त्म करना है। तो ऐसे कर करके मैं वो करता गया। पर फिर मैं पढ़ता बहुत था, मैं पढ़ता था, आसपास कोई है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़ता है, क्योंकि मैं उठते बैठते ऊपर नीचे जहाँ भी होता हूँ पढ़ता हूँ। तो बगल में एक आंटी थी, उन्होंने फिर मुझे सुझाव दिया कि तुम सीए क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम बहुत पढ़ते हो तो सीए की पढ़ाई कर लोगे। उसमें फिर उन्होंने बताया भी कि वो जो जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक अंकल आए, वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, तो वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। तब मैंने ये नहीं देखा कि उनकी उम्र क्या है, वो रिटायरमेंट की जो एज होती है लगभग उस एज में पहुंच चुके हैं, तब जाकर के वो 2 लाख कमा रहा है, स्टार्टिंग में नहीं। और स्टार्टिंग में भी लोग कमाते हैं, है ना, अच्छा ऑफर रहेगा, तुम्हारे रैंक अच्छे हैं तो मिलेगा। तो मुझे फिर वो पैसा दिखा कि मैं आर्मी में जाऊंगा, उसके बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल की, तो मुझे दिखा कि रोज रोज लड़ाई होती नहीं है, और असली समस्या समाज में है। मैं जाति की समस्या को भी देख रहा था, अपने साथ नहीं पर दूसरों के साथ जो भेदभाव होता। तो मैंने देखा कि ये सब भी है, अमीरी गरीबी है, समस्या है तो समाज में, और मुझे इनके लिए काम करना। तब मैं ऐसा सोच रहा हूँ 10वीं-11वीं कक्षा में हूँ तब। तो मैंने कहा सीए करने जाता हूँ तो वहाँ से खूब पैसा आएगा अच्छा खासा। तो फिर मैं अपने गांव तक का सोचा था तब मैंने, कि अपने गांव के लिए फिर मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, इतना पैसा रहेगा तो। आर्मी में जाऊंगा तो रोज रोज युद्ध होंगे नहीं, दुश्मनों को मारने का मौका मिलेगा नहीं। और उस समय 16-17 हज़ार रुपये जो आसपास के लोग आर्मी में गए उनको मिलते थे महीने के। मैंने कहा इतने में तो मेरा खर्चा, मैं शादी कर लूँगा, मेरा बच्चा रहेगा, तो इसमें खत्म हो जाएंगे, दूसरों के लिए तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, कि चलो सीए करने जाता हूँ। लेकिन जब पहली बार सीए गया, सीए करने के लिए इंदौर गया, मैं चौंक गया। पहली बार मैंने जैसे दुनिया देखी कि दुनिया उतनी सी नहीं है जितनी मैंने देखी थी, दुनिया बहुत बड़ी है। और पहले ही दिन एक ने हमको लूट लिया, भैया और मैं था, तो जहाँ पर मतलब कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहे थे, तो ऑटो वाले ने 50 रुपये लिए और जाना था सिर्फ 100 मीटर, तो वो हमको एक राउंड लगा करके घुमा करके ले गया। तो उसने वो राउंड लगा कर घुमा कर लेके गया, ये मुझे तब पता चला जब मैं थोड़े दिन इंदौर में रुका। तो फिर मैंने देखा यार ये रास्ता तो इतना सा है, वो डायरेक्ट ला सकता था मुझे। तो मतलब उस दिन उसने जो पैसे लिए वो जानबूझ करके लिए ज़्यादा, और घुमाया भी ज़बरदस्ती था, ताकि ऐसा लगे कि हाँ कहीं से घुमा करके लाया। मैं हैरान होने लगा ये दुनिया कैसी है। कोचिंग में पढ़ने लगा तो शिक्षक का और विद्यार्थी का जो संबंध मैं देखता था अपने स्कूल का, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ कुछ हो नहीं। वहाँ पर तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि दो नशेबाज या फिर ऐसे मजाकिया दोस्त बात कर, वो ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे नहीं थे शिक्षक, ऐसा नहीं है, पर वो जो एक संबंध था ना, वो गुरु शिष्य का जो रहता है, जहाँ ज्ञान के लिए विद्यार्थी जाता है, वो सब मुझे दिखता था कि वैसा कुछ नहीं है। और बस वहाँ एक दौड़ चल रही है अंधी, और बाजारवाद जो है वो सब कुछ दिखाई देने लगा था। और जो जो मैंने देखा था वो साफ होता गया। फिर जब आर्टिकलशिप करने गया तब मैंने सोचा कि शायद अब कुछ होगा, अब मैं प्रैक्टिकली कुछ देख पाऊंगा, कुछ सीख पाऊंगा, कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे मुझे सीखने को मिले और किसी का मैं भला कर पाऊँ। रास्ते में देख रहा हूँ भिखारी है, मुझे वो पसंद नहीं आते थे। एक के पास खूब पैसा है और कुछ है जो खाने तक को नहीं मिल रहा, मुझे वो पसंद नहीं आते थे। तो मैं जब ये सब देखता था तो मैं सोचता शायद इनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। जब वहाँ गया तो वहाँ देखा कि मेरा पूरा दिन बीत रहा है स्क्रीन के सामने। किसी की का इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो किसी का जीएसटी भर रहा हूँ, तो किसी की कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, तो किसी का क्या कर रहा हूँ। और बहुत सारे काम है जहाँ दोहराव हो रहे हैं, कहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यही करना है क्या? और ये काम तो एक समय के बाद सीख जाऊंगा, इसमें नया तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसमें करूँगा क्या? ऐसा मिलेगा, दिन रात में उसमें लगा हुआ हूँ बस। तो और भी बहुत सारी बातें उस तब समझ आने लगी थी।
तो ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, कुछ खोज रहा था, सुन रहा था। जैसे आस-पास के दोस्त थे जो किसी को सुनते रहते थे, किसी ने सद्गुरु का बताया तो 1-2 वीडियो मैंने देखे उनके, मुझे पसंद नहीं आया। किसी ने समझे माहेश्वरी के बताए, मुझे नहीं आया ना भई, वो बस नाटक चल रहा है। आज की बात नहीं है, तब भी मुझे कुछ बस बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिवरात्रि के दिन का खासकर किसी ने मुझे बताया था कि ये सद्गुरु है, बड़े प्रसिद्ध हैं और यहाँ बड़ा वो लगता है। मैं देख रहा हूँ वो सीन उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मेरी समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं दिया जा रहा है। और जब वो बात भी करते हैं लोगों से, उसमें मैं देख रहा हूँ बस एक मतलब एक बनावटीपना दिख रहा मुझे। इसमें कुछ असली तो है नहीं। फिर किसी ने दिया संदीप माहेश्वरी का, कि तब मतलब मुझे कुछ ही पता था, मैं सबको सुनने के लिए तैयार था। मैंने सुना तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि जो सवाल पूछा है वो उठ करके फिर यहाँ से वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, मतलब बिखराव हो जाएगा पूरा। ये जो असली सवाल था, इसका मतलब कुछ पता नहीं चलता, उसकी कुछ स्पष्टता नहीं आई। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तरीके स्पष्टता देता है, पर मुझे उस समय भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, कभी कुछ मुश्किल से वो 10-15 वीडियो इनके देखे होंगे। अब इतने में तो हम समझ ही जाते हैं कि सामने वाले को और सुनने की नहीं सुनना। ये तब पसंद नहीं आया, ऐसे में चलता रहा। फिर हाँ, बुद्ध की कहानियाँ करके जो डलते रहते हैं, मुझे वो थोड़ी पसंद आती थी। उनमें कुछ दिखता था कि हाँ, कोई अंगुलीमाल है तो अच्छा वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया क्या, मतलब डाकू से बिल्कुल करवान हो गया। अच्छा थी वो ऐसी हो गई। तो ऐसी तो कहानियाँ बुद्ध की चल रही थी, मैं उनको सुनता थोड़े बहुत। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं भी डालने लगा था। ये जो चैनल है इसी पर बिल्कुल जो लास्ट वाले हैं, मतलब जो सबसे पहले डाले थे, वहाँ जाओगे तो बुद्ध की कहानियाँ ऐसे कर करके मिलेंगे। और वहाँ बस मैं किताब पढ़ता था, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बस बोलता था, रिपोर्ट करता था। उसके पहले मैं स्टॉक मार्केट में भी घुस रहा था, तो पैसा कमाना था, ठीक है, सीख रहा था, लगाए भी थे कुछ, अच्छा खासा नॉलेज आ रहा था। जो आर्टिकलशिप करता था जिनके अंडर में, वो भी पूछते थे कभी कभी, मतलब समझने लगा था अच्छे से। पर जब ये इधर की समस्या खत्म मतलब पड़ने लगी और दिखने लगा कि वो दिशा ही गड़बड़ है, तो फिर मैंने जानने समझने की तरफ देखा। फिर मुझे कहीं से मिल गए आचार्य जी और कृष्ण मूर्ति। मतलब आचार्य जी की सबसे पहली बात, आचार्य प्रशांत की मैं बात कर रहा हूँ, कि पहली बात मुझे वो सुनाई दी एक वीडियो उनका, जिसमें वो कहते हैं, मतलब कुछ इस तरह का है कि पैदा होते हो, थोड़े बड़े होते हो, स्कूल जाओगे, फिर डिग्री पालोगे, नौकरी पालोगे, शादी कर लोगे, फिर नौकरी करने जाओगे, घर आओगे, कपड़े उतारोगे, किसी को नोचोगे, घसोटोगे, खाओगे पियोगे, सो जाओगे, अगले दिन फिर वही। और ऐसे ऐसे एक दिन बूढ़े हो जाओगे, बीमार होगे, मर जाओगे। ये है तुम्हारी जिंदगी। खींच दिया खाका, ये खाका शब्द है ना, ये आता है उनके उस शॉर्ट वीडियो में, कि खींच दिया खाका, बस ये है तुम्हारी जिंदगी, क्या ऐसे ही जीना है? वो बात मेरे भीतर घुस गई। और फिर मुझे पूरी जिंदगी, पहले से भी मैं देख रहा था कि हालत क्या है, और फिर मुझे पूरी जिंदगी साफ दिख रही कि बस हाँ, यही तो हो रहा है और यही होना है, और हर किसी के साथ वही हो रहा है। और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फिर चाहे कुछ भी। और कृष्णमूर्ति की मैंने सबसे पहली पुस्तक पढ़ी थी रिश्तों पर, ये रिश्ते क्या है। तो करियर के बारे में इन्होंने बता दिया आचार्य प्रशांत ने, कि कर ये है जिंदगी, और रिश्ता क्या होता है, वो उनकी वो पुस्तक पढ़ी और बड़े ध्यान से मैं पढ़ता था और शब्दों पर ध्यान देता था कि उसका मर्म क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो फिर मुझे रिश्तों का खेल क्या है, उसमें कितना प्यार है, क्यों मेरे साथ उनका जो भी कुछ भी है संबंध, वो वैसा जैसा है वैसा क्यों है, पूरा ख्याल समझ आने लगा। मुझे दिखाई देने लगा कि मेरा और सबका भला इसी में है कि मेरी ज़िंदगी पहले सच्ची है। इसको मैं कहता हूँ कि तुम ही दुखी हो तो जैसे फूल मुरझाया हुआ है तो बदबू बढ़ती है, खिला हुआ है तो खुशबू बढ़ती है, वैसे ही मैं अगर आनंदित हूँ तो ही मुझसे आनंद बटेगा, वरना मैं लाख कोशिश करूँ किसी के जीवन में आनंद नहीं ला सकता, किसी को शांति नहीं दे सकता। थोड़ी देर के लिए उनको सुख दे दूंगा, पैसे कमा के दे दिया या कोई चीज़ खरीद के दे दी ना, पर लेकिन इससे उनको चैन नहीं मिलेगा और मुझे भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सही रास्ता चुनना है। पहली बात, काम सही करूँगा और फिर सही काम से ही अपनी रोटी कमा दूँगा। और वो तो बड़ी बड़ी कामनाएं होती है, वो उनका क्या है क्या नहीं लफड़ा, तो वो तो समझ आ गया तुम इनका। वो हाँ, काम के लिए चाहिएगा तो पूरी कोशिश करेंगे कमाने की,
नहीं तो मौज है, वो आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो वहाँ से ये जो 2 व्यक्ति ये मुझे मिले, उसके कुछ समय के बाद फिर ओशो भी आ गए और उसके बाद तो बाढ़ लग गई, नाम की ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर मैं घुस गया पढ़ने के लिए। तो ये सकते हो कम से कम 1 साल तक तो मैं ऐसा डूबा था पढ़ने के लिए जैसे कि पता ही नहीं चला कि दुनिया कहाँ है। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ है, पर लेकिन वहाँ से फिर इस तरह से थोड़ी मतलब स्पष्टता और गहरी हुई जब कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत आए। और उसके बाद क्या होता है कि देखो, मैं इसको फिर ऐसे भी कहता हूँ, मैं खुद ही अगर तैयार नहीं होना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यास मेरे अंदर नहीं है तो चाहे गंगा बह रही हो, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। आचार्य प्रशांत हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, चाहे ओशो हो, चाहे बुद्ध हो, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपको अगर कुछ भी मिल रहा है तो पहली बात तो आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपके पास ईमानदारी है, सचमुच सच्ची गहरी। और दूसरी बात, जितना भी मिल रहा है वो आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी के कारण मिल रहा है, मेरे प्रयास के कारण भी मिल रहा है। मैं नहीं बात करूँ तो आपको मुझसे जो मिल रहा है वो नहीं, शायद उस तरह से नहीं मिलेगा, पर आप उसे ग्रहण करते हैं कि नहीं, आपके भीतर वो उतरता है कि नहीं, वो आपकी हस्ती के साथ एक होता है कि नहीं, वो बोध, वो स्पष्टता आपके साथ जुड़ती है कि नहीं, आप उसे जुड़ने देते हैं कि नहीं, ये आपका चुनाव है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि बुद्ध, महावीर, कबीर, आचार्य प्रशांत, कृष्णमूर्ति, इनको सुनने वालों की संख्या करोड़ों अरबों में है। सब तो कृष्णमूर्ति नहीं हो गए, सब बुद्ध नहीं हो गए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सबने अपनी चालाकियां दिखाई, सबने अपने केंद्र से सुना, उस चश्मे से सुना, सबने उनको अपने जैसा बनाना चाहा कि ये मेरा पाइप है, रास्ता आड़ा टेढ़ा, तुम मेरे हिसाब से चलो इधर आके, मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से आओ। मैंने उनको अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से नहीं डाला, मैंने उनको वैसे ही आने दिया कि हाँ आप पूरे आ जाओ, आप क्या होता कि देख सको, तो बदल डाला। उसके बाद जब आपको थोड़ा भी प्रकाश, सच, आपको एक बात भी वैसी की वैसी अगर समझ आ गई जैसी मैंने कही, जो मैं कहना चाहता हूँ, तो बाकी की बातें अपने आप समझने लग जाओ। क्योंकि स्पष्टता ऐसी है कि अगर कौंध गई, हो गई, तो फिर आपको सब दिखने लगेगा, फिर आप छुपा नहीं पाओगे। इसको ऐसे कह सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक एक करके पता चलता है, एकदम से बहुत कुछ समझ आने लगता है। तो एक वीडियो था शायद आचार्य प्रशांत का या कुछ, उसमें वो कहते हैं कि आप बहुत देर से कुछ चाट रहे हो, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ चाट रहे हैं। 1 सेकंड के लिए लाइट आती है और वो दिखा देती है कि तुम जो चाट रहे हो वो टट्टी है, और अब लाइट वापस चली गई, अंधेरा है, क्या अब चाट पाओगे? नहीं ना, क्योंकि दिख गया कि चीज क्या है। तो ऐसे ही कुछ बातें जब सचमुच गहराई से समझ आने लगती है, तो पूरा ख्याल में समझ आने लगता है। उसके बाद क्या जरूरी होता है? जो समझ आया, जितना सा भी समझ आया, उसको जीना जरूरी होता है। मुझसे कोई पूछता है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगता हो कि हाँ ऊंचाई है, कुछ गहराई है, तो मैं अगर ऐसी बात कर पा रहा हूँ, तो मुझे सुन रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है कि आप कैसे समझ गए, कैसे सीख रहे हैं, तो बात यह है कि मुझे इतना सा ही समझ आया और मैंने उसको जिया, जीने के कारण अपने आप वो समझ आया। आप चाहे कितना ही जान लो, उसको कबीर साहब कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ पंडित भयाना। फिर वो पोथियों का ज्ञान रहेगा, वो जानकारी, इंफॉर्मेशन रहेगी, ज्ञान नहीं बनेगा, आत्मज्ञान नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन में और ज्ञान में अंतर होता है। सूचना यहाँ पर संचित हो जाती है, ज्ञान जीवन बन जाता है। तो जब तक वो जो जाना है उसको जीवन नहीं बनने दोगे, और नहीं मिलेगा। पानी पी लो, गिलास खाली हो जाएगा तो और मिल जाएगा। आप पी ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो बचा के रखूंगा, तो आपका गिलास तो भरा होगा, उसमें कहाँ से आया? तो जीना पड़ता है। जीते हो तो होता क्या है पता है? मुझे कोई बात आई, मुझे कोई बात समझ आई, मैंने उसको जिया, तो आपकी तरफ से भी तो प्रतिक्रिया आएगी ना, क्योंकि मैं बदल गया। अभी तक मैं ऐसा था और इससे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कामनाएं थी, अब मैंने कुछ जी लिया तो मैं ऐसा हो गया, तो इनके लिए तो मैं बदल गया ना। अब ये तो पता नहीं अपना असली रूप दिखाएंगे मुझे, तो दुनिया फिर अपना असली रूप दिखाती है। जब आप वो हो जाते हो जो आपने जाना है, जब सच्चाई के साथ हो जाते हो, तो झूठ दिखता है, क्योंकि आप सत्य की उंगली पकड़ी है ना आपने।
जब आपने सत्य की उंगली पकड़ेंगी तब आपको झूठ दिखेगा, और आपके साथ वही चलेगा जो सत्य के साथ है, और जो झूठ के साथ है वो सब आपको साफ अलग खड़े हुए दिखाई देंगे। मतलब दुनिया के जो जो पर्दे हैं ना वो सब हटने लगते हैं। दुनिया कह सकते हो पूरा अस्तित्व आपको खुद सिखाता है। जब आप सचमुच सीखने को राजी हैं, ईमानदार हैं, और जो समझ आ रहा है उसको जीते जा रहे हैं, फिर नकार नहीं रहे, फिर जब दिखा है उसको झुठला नहीं रहे, फिर ये नहीं कह रहे अरे उसको स्वीकार कर लिया तो ये सुविधा छूट जाएगी, ये सुख छूट जाएगा। मैंने कह दिया था कि मैं सड़क पर सो जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर दिख रहा है कि कोई मुझे कुछ दे रहा है मगर उसके पीछे उसकी कामनाएं हैं, तो वो भी दुख पाएगा, मुझे भी दुख देगा, तो मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करना। तो आज तक जिनसे कुछ सहायता लेता भी था और जिन्होंने उम्मीद करके कामनाओं के चलाए सहायता की थी, मैंने कहा मैं भूखा रह लूँगा, कम खा लूँगा, सूख जाऊँगा, सड़क पर रह लूँगा, पर लेकिन मैं नहीं लूँगा जहाँ मुझे दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए दे रहा है, या तो कह दो कि अहंकार के केंद्र से कि एहसान कर दूँ, या फिर दे दूँ तो फिर इसके ऊपर काबू, मतलब इसका मालिक बन पाऊँगा, इस पर दबाव बना पाऊँगा। मैंने कह दिया मुझे आज़ादी बेचनी नहीं। आज़ादी की परिभाषा जो मैं देता हूँ खुद के लिए कि तुम ये जान लो कि तुम आज़ाद हो और किसी भी कीमत पर उसको मत बेचो। इसको मैं नाम देता हूँ बेपरवाही। जो पुस्तक का नाम है वो इसीलिए, मतलब कुछ इसी तरह की उसने बातें मैंने कही है जो मुझे समझ आने लगी थी देख देख करके, बहुत सारी बातें हैं। और उसी समय जब ये मिले थे तो फिर जो क्लाइमेट चेंज है, पशु क्रूरता है, और जो कुछ भी चल रहा है वो सब भी समझ आने लगा था। वहाँ से फिर मैं इंदौर से घर गया, घर से यहाँ आया, वहाँ रहने के लिए गया था, वहाँ पर नहीं बना तो फिर यहाँ आया। मतलब सारी घटनाएं घटी, क्योंकि जब समझ रहे हो तो फिर बदलाव तो आएंगे ही। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, अभी भी बुरा मानते हैं, बहुत कुछ है, तो चलता गया खेल। मैं पहले एक्टिविज्म करने भी जाता था, आज से 1 साल पहले तक वो हम 2 लोग, एक और मेरे साथ था जो, मतलब वो लड़की थी, सुबह 6 बजे जाते थे हम। कहाँ? लोग पार्क में घूमने आते हैं, तो हमने कहा उन लोगों को पकड़ेंगे और समझाएंगे। तो मैं उनको पकड़ता, मतलब उनको बैठाता कि मुझे कुछ बात करनी है, एक बैनर ले जाता, तो उनको पूरा एक्सप्लेन करता कि मांसाहार क्या है, दूध क्या है, इसके कारण क्या क्या समस्या हो रही है, क्या हिंसा हो रही है, ये जो गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ये सब क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, मांसाहार किस तरह से जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बीमारियों के लिए मांसाहार किस तरह से जिम्मेदार है, गरीबी और इन सब के लिए दूध और मांसाहार जो डेयरी उद्योग है पूरा, वो किस तरह जिम्मेदार है। ये सब भी जो पशु क्रूरता है इसको लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, इन सब को लेकर के मैं समझाने जाता था। पर चूंकि मैं समझता था तो डायरेक्ट अध्यात्म की बात नहीं करता, आध्यात्मिक तरीके से उन क्षेत्रों की बात करता, तो लोगों को बहुत आसानी से वो बात समझ भी आ जाती थी। तो कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, नियत ही नहीं होती, ऐसे करके मैं करता रहा था, कुछ नहीं होता। और फिर जब मुझे दिखने लगा कि तरीका ये ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कहेंगे ना कि ये कौन है, बस आ जाता है, मतलब कि वो थोड़ी ना महत्व देंगे, भाई ये कौन, एक लड़का आ गया बैनर लेकर के, क्यों सुन ले हम तेरी बात है। ठीक है, मैंने कहा फिर अब उस तरीके से करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंसान के भीतर प्रेम जगा तो उसके जीवन से फिर एक ही दिशा की नहीं, हर दिशा से हिंसा हट जाएगी। जैसे मैंने कहा तो वो फूल भी नहीं तोड़ेगा भैया, वो पत्ती भी ऐसे नहीं नचोड़ देगा चलते, उसके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, वो खुद तुम जैसा हो जाएगा, बस तुम खिलते जाओ और बोध जगा। मतलब समझ पाया कि मतलब आपने तजुर्बों से सीखा है ज़्यादातर तौर पे। और चिंतकों की बात करें तो आचार्य प्रशांत और यदु कृष्णमूर्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है आपके ऊपर। जी, तो मतलब बहुत ही अच्छे एक मैसेज के साथ ये पॉडकास्ट हम ख़त्म कर सकते हैं कि आखिरी तक की कुछ चीज़ें स्पष्टता के साथ थोड़ी-सी भी जान ले तो बाकी तजुर्बों में मतलब अपने जीवन में उसे उतार पाए तो मतलब अपने आप स्पष्टता बढ़ती रहती है। तो चिंतिया जी, मतलब आपने समय दिया हमें, इसलिए बहुत-बहुत आभारी रहेंगे आपके, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने भी ठीक ठाक तरीके से बात की है, थोड़ा पिछले वालों से बेहतर। मतलब क्या किया था आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैंने पॉडकास्ट किए नहीं, लोगों से बातें इस तरह से नहीं की, मतलब कैमरे से
कुछ लोगों से किए तो किसी यही तो मैं कहता हूँ कि करो तो सीखोगे कि कहाँ कमी रह रही है, क्या गलती हो रही है। तो जो मैं शुरुआत में जैसे कि मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल देता था या फिर पूरी स्पष्टता से बात नहीं कर पाता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आज बात की है। बस जी, सही। मतलब हाँ, मतलब दर्शकों को भी मुझे भी बहुत सारा मतलब बहुत कुछ जानने को मिला मिलता रहेगा शायद अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोबारा भी बुलाएँगे आपको ज़रूर, बहुत सारे विषय रह गए हैं। होते रहेंगी, वो तो बात है, होती रहेंगी। जी, शुक्रिया। थैंक यू।